हेलो माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी की शुरुआत रुथ से होती है, जो एक डिप्टी ऑफिसर है और 7 दिन पहले ही उसका ट्रांसफर इस पुलिस स्टेशन में हुआ होता है। आज रुथ अपनी पुलिस फौज के साथ एक जगह छापा मारने जा रहा होता है, क्योंकि उसे एक पक्की खबर मिली होती है उस जगह ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं। तो उसी और हमारी हीरोइन स्वाम शौचालय में बैठकर हल्की हो रही होती है, तभी उसकी मोम उसे चिल्लाकर बाहर बुलाती है। स्वाम और उसकी फैमिली एक स्लम एरिया में रहते हैं, यानी ये लोग बहुत गरीब हैं और उसकी मोम घर के अंदर ही जुए का बिजनेस चलाती है। स्वाम की मोम उस पर गुस्सा होती है, क्योंकि वो कस्टमर को छोड़कर वॉशरूम में बैठी थी। स्वाम अपनी मोम से बहस करने लग जाती है तो मोम उसे मारती है और घर के बाहर बैठकर निगरानी करने को कहती है, ताकि पुलिस वहाँ आकर छापा मार दे तो वो उन्हें पहले से सतर्क कर दे। स्वाम निगरानी रखने का काम कर रही होती है, तभी अचानक से उसका पेट खराब हो जाता है। तो स्वाम अपने फ्रेंड को निगरानी के काम पर लगाकर वॉशरूम में भाग जाती है, पर फ्रेंड निगरानी रखने की बजाय वहाँ से भाग जाता है। तभी पीछे से रुथ और उसकी पुलिस की फोर्स अंदर आकर धावा बोल देती है, क्योंकि रुथ को जो जगह बताई गई थी ड्रग्स सप्लाई के लिए वो यही थी। पर यहाँ इस तरह का कोई काम नहीं होता। सभी औरतें पुलिस को देखकर इधर उधर भागने लग जाती हैं, लेकिन पुलिस उन्हें ऐसे तैसे कर पकड़ने में लग जाती है। स्वाम वॉशरूम से बाहर आती है और पुलिस को वहाँ देखकर अपना फेस टोपी से कवर करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से रुथ की कार से टकरा जाती है। स्वाम फटाफट से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर रुथ भी उसे पकड़ लेता है। स्वयं जानकर रुथ का हाथ अपनी ब्रेस्ट पर रख देती है और जोर जोर से बचाने के लिए चिल्लाती है। स्वाम की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं और रुथ पर चढ़ जाते हैं। स्वाम वहां से बचकर भाग जाती है। रुथ भी उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है। स्वाम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है और लेबर बनकर काम करने लग जाती है। रुथ भी स्वाम के पीछे वहां आता है, पर स्वाम को पहचान नहीं पाता, तो उसे लगता है वो लड़की उसे चकमा देकर भाग गई है। लेकिन पुलिस वाले स्वाम की मदर और उसके साथियों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। इसके बाद स्वाम फटाफट से अपने कपड़े चेंज कर स्कूल ड्रेस पहनती है। स्कूल ड्रेस पहनकर अपने फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन जा रही होती है, अपनी मोमो और उनके साथियों की बेल कराने। रास्ते में एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उनका स्पॉट मर जाता है। स्वाम को उस लड़की की आत्मा दिखाई देती है। यहाँ हमें पता चलता है स्वाम के पास स्पेशल पावर है। स्वाम मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकती है और कभी कभी तो वो कुछ लोगों का फ्यूचर तक भी देख सकती है। इसके बाद स्वाम फटाफट से पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहाँ सभी औरतें पुलिस वालों से चिक चिक कर रही होती। स्वाम अंदर आती है और पहले सभी को चुप कराती है और फिर ऑफिसर को ऐसे दिखाती है जैसे सीधा स्कूल से आई है अपनी मोम की बेल कराने। रुत उसे शक की निगाहों से देखने लग जाता है। स्वाम घबरा जाती है कहीं रुत उसे पहचान ना ले, पर रुत उसे नहीं पहचान पाता और वहाँ से चला जाता है। स्वाम सभी की बेल करा देती है। बेल के बाद स्वाम की मोम उसे आज अपने साथ, लेकिन स्वाम अपनी मदर के साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि उस घर में उसके डैड रहते हैं। मोम उसे सुनाती है, तुम्हें अपने डैड के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। स्वाम अपनी मोम को चुप कराते, ये पुलिस स्टेशन है, आप चिल्लाए ना, नहीं तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। मोम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से सारा नाम का इंस्पेक्टर बाइक पर जा रहा होता है। स्वाम उसे देखकर रोकती है। सारा पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्वाम बताती है, मैं अपनी मोम और अंट की बेल कराने आई थी। 7 साल पहले स्वाम इसी पुलिस स्टेशन में सारा से मिली थी। पुलिस स्टेशन के बाहर स्वाम के फादर उसे डांट रहे होते हैं। स्वाम भी उनसे लड़ रही होती है, क्योंकि उसके फादर हमेशा उसकी मोम और उन्हें मारते हैं। लेकिन सबके बावजूद भी उस स्वाम की मोम उसे बोलती है, तुम्हें अपने डैड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पर स्वाम बोलती है, ये इंसान मेरा डैड नहीं हो सकता। स्वाम के डैड गुस्से में उसे चाटा मारने वाले होते हैं। तभी सारा बाहर आकर उन्हें रोक लेता है, ये पुलिस स्टेशन है, आपको अंदर कर दूंगा। डैड गुस्से में स्वाम को घर से ही निकाल देते हैं। घर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है और अपनी वाइफ और बड़ी बेटी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उसी दिन से स्वाम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती, अकेली रहती है। स्वाम सारा को थैंक यू बोलती है उनकी हेल्प करने के लिए। फ्लैशबैक से बाहर स्वाम को सारा की बाइक में खाने का सामान मिलता है, तो सारा को अपने साथ बैठकर शेयर करने को कहती है। रुत उन्हें देख रहा होता है और उसे समझ नहीं आता सारा इंस्पेक्टर इस लड़की के साथ इतना क्लोज क्यों है। रुत अपने कांस्टेबल से इस बारे में पूछता है। कांस्टेबल बताता उस लड़की का नाम स्वाम है और उसके मोम का आए दिन इसी तरह पुलिस स्टेशन में आना जाना रहता है, जो एक ही वजह से। दूसरी ओर स्वाम सारा के साथ खाना शेयर करने के बाद कचरा फेंक रही होती है। तभी अचानक से रुत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। स्वाम घबरा जाती है। रुत बोलता है, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम वही लड़की हो जो मुझे धोखा देकर भाग गई थी। स्वाम बोलती है, पर तुम प्रूव कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। रुत बोलता है, मैं एविडेंस ढूंढ लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। स्वाम उसके क्लोज आने लग जाती है। रुत उसे दूर रहने को कहता है। स्वाम जाने लगती है, तभी कुछ सोचकर रुक जाती है और रुत को बोलती है, केयरफुल रहना, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। रुत बोलता है, ओए मुझे धमकी दे रही हो, वो भी पुलिस स्टेशन में खड़ी होकर, अभी अंदर कर दूंगा।
स्वाम बोलती बिलीव करना है तो करो, तुम्हारे ऊपर है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और क्रॉस करते हुए स्वाम को दिखता है एक कार रुत को हिट कर चली गई। स्वाम ने रुत का फ्यूचर पहले ही देख लिया था, इसीलिए उसे फोन कर रही थी, लेकिन रुत को बिलीव ही नहीं हुआ। इसके बाद रुत पुलिस स्टेशन में देखता है सभी लोग सारा की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद रुत अपने अंकल के घर से कहीं और मूव होने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी कजन सिस्टर दा वहाँ आ जाती है और उसे जाने से रोकती है। रुत बताता लेकिन वो घर पुलिस स्टेशन के काफी पास है, इसलिए शिफ्ट हो रहा हूँ, और पूछता है तुम्हारे फ्योंसी का क्या हाल चाल चल रहा है। दा बताती है उसका तो किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, यानी वो पीठ पीछे किसी और लड़की को डेट कर रहा है। रुत ये सुनकर शॉक हो जाता है। दूसरी ओर स्वाम पढ़ाई के साथ एक लोकल रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम में बर्तन साफ करने का काम करती है। एक स्वाम से मिलने आता है और यही दा का फियांसी यानी उसका होने वाला हस्बैंड है। एक स्वाम को बताता है मैं दा से प्यार नहीं करता, फैमिली की वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ रही है। स्वाम पूछती है तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन जाऊं? एक्चुअली में एक स्वाम की फाइनेंशियली बहुत हेल्प करता है और उसे लाइक भी करता है, पर स्वाम नहीं करती। एक बोलता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो इस बारे में सोचना, यानी वो उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता है। स्वाम उसे गुड बाय कर घर आ जाती है और सोचती है पैसे चुकाने का एहसान उतारने के लिए क्या उसकी मिस्ट्रेस बनना होगा। ये सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। नेक्स्ट डे रुत अपने सालों पुराने सर्वेंट के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाता है। सर्वेंट की मुलाकात सारा से होती है जो उनके पड़ोस में रहता है। सर्वेंट सारा को आज रात डिनर पर अपने घर इनवाइट कर लेता है और रुत को भी ये बात बता देता है। रुत को पहले तो सर्वेंट पर गुस्सा आता है और फिर सोचता है वो मेरे घर नहीं आएगा, लेकिन सारा डिनर टाइम में उसके घर पहुंच जाता है। रुत को उसकी शक्ल देखकर बहुत गुस्सा आता है और इतना गुस्सा आता है कि खाना भी छोड़ देता है और बाहर साइकिलिंग करने चला जाता है। वहीं रास्ते में एक खड़ा होता है जो रेस्टोरेंट के बाहर स्वाम का वेट कर रहा होता है। रुत अचानक से एक के पास आ जाता है तो एक डर जाता है। रुत पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे? एक बताता है मैं यहाँ राइस खाने आया हूँ, पर डर की मारी बिना खाए वहाँ से भाग जाता है। एक को ये बात अजीब लगती है, खाना खाने आया था पर खाकर नहीं गया। इसके बाद एक उसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने लग जाता है और ऑर्डर कर रहा होता है। तभी वेट्रेस स्वाम को आवाज लगाती है। स्वाम बाहर आती है, रुत उसे देख लेता है और उसे याद आता है दा ने उसे बताया था एक का चक्कर स्वाम नाम की लड़की के साथ चल रहा है, तो एक समझ जाता है स्वाम ही वही लड़की है। काम के बाद स्वाम अपने फोन चलाते हुए घर जा रही होती है। तभी रुत बाईसाइकिल लेकर उसके सामने आ जाता है। स्वाम उस पर चिल्लाती है तुम पुलिस हो या चोर, हमेशा डराते रहते हो। रुत बोलता मैं तो तुम्हें बताने आया था, जो लड़का तुम्हारा बाहर वेट कर रहा था वो चला गया है। स्वाम पूछती है कौन से लड़के की बात कर रहे हो? रुत बोलता एक। स्वाम बोलती है तुम भी उसे जानते हो क्या? रुत बताता है हाँ, वो मुझे यहाँ देखकर शॉक हो गया इसलिए भाग गया। स्वाम बोलती है क्या तुम कोई घोस्ट हो? रुत बोलता है मैं भूत से भी बुरा हूँ क्योंकि मैं उस लड़की का भाई हूँ जिससे एक शादी करने वाला है। स्वाम हंसते हुए बोलती है तभी वो तुम्हें देखकर यहाँ से भाग गया। रुत बोलता है मैं तुम्हें सीधे सीधे बता रहा हूँ, एक से दूर रहो, वो मेरी बहन का होने वाला हस्बैंड है। स्वाम बोलते है अगर तुम चाहते हो मैं उसकी मिस्ट्रेस ना बनूं तो तुम उसकी जगह ले लो और मेरा ध्यान रखो। ये सुनकर रुत फटाफट से वहाँ से भाग जाता है। स्वाम घर आकर रुत के बारे में ही सोचती है और एक बॉक्स में से रुमाल निकालती है। यहाँ में 8 साल पुराना सीन दिखाया जाता है। स्वाम पुलिस स्टेशन में बैठी होती है, एक औरत उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही होती है। उस समय रुत इस पुलिस स्टेशन में ट्रेनी होता है। रुत उस लेडी का बैग चेक कर बताता है आपके बैग की सिलाई उधड़ गई थी इसलिए वो फट गया है, ना कि किसी ने काट कर चोरी करने की कोशिश की है। यह सुनकर वो लेडी शर्मिंदा होकर चुपचाप बैठ जाती है और स्वाम जेल जाने से बच जाती है और घर जाने के लिए बाहर आती है, लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तो लड़के स्वाम को देखकर उस पर गंदी नजर डालने लग जाते हैं। तभी रुत बाहर आता है तो वो लड़के उसे देखकर वहाँ से चले जाते हैं। रुत स्वाम को पुलिस स्टेशन के अंदर चलने को कहता है। स्वाम बोलती है क्या तुम मुझे अरेस्ट कर जेल में डाल दोगे? रुत बोलता है जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। स्वाम को उस पर बिलीव नहीं होता, पर देखती है बारिश तेज हो रही है इसलिए अंदर चली जाती है। रुत उसे पूछने के लिए रुमाल देता है। स्वाम घबराते हुए वो रुमाल ले लेती है और उसे थैंक यू बोलती है उस औरत की बजाय स्वाम पर बिलीव करने के लिए। रुत बोलता है कोई बात नहीं। उसी दिन स्वाम का दिल रुत की हैंडसम और काइंडनेस पर आ जाता है और उसे ही अपने हस्बैंड बनाने का सोच लेती है। फ्लैशबैक से बाहर स्वाम रुत के रुमाल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। दूसरी ओर रुत को स्वाम बड़ी अजीब लड़की लगती है। कोई भी लड़की किसी भी लड़के को बिना जाने अपना ध्यान रखने के लिए कैसे बोल सकती है। स्वाम लॉटरी टिकट खरीदने जा रही होती है। रास्ते में एक ब्रिज पर
उसे अपनी बड़ी बहन का बेटा नट भीख मांगते हुए दिखाई देता है। सोम उस पर गुस्सा होती है। तुम स्कूल छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? सोम पुलिस स्टेशन में आकर सारा से इस बारे में कंप्लेन करती है। सारा नट से पूछता है किसने तुम्हें ये करने को कहा था, तो नट बता देता है उसके नाना ने। वो नट को स्कूल छोड़ने के बहाने घर से ले जाते थे और भीख मांगने के लिए बिठा देते थे। ये सब जानने के बाद सोम को गुस्सा आता है। बेचारा बच्चा डर जाता है तो सारा सोम को बाहर जाने को कहता है। सोम बाहर आ जाती है। रुत भी बाहर आता है और रोड क्रॉस करके कहीं जा रहा होता है। तभी सोम को एक्सीडेंट वाला सीन फिर से दिखता है तो सोम उसे रोकने आती है, पर उसे रोकने के चक्कर में उसे हक कर लेती है। रुत उसे दूर हटाता है। तुम पागल हो क्या, या फिर ये कोई नया तरीका है लड़कों को पटाने का? सोम इग्नोर कर जाने लगती है। रुत बोलता है तुमने मुझे रोड क्रॉस करने से रोकने के लिए हक किया, इसका मैं क्या मतलब समझूं? क्या तुम चाहती हो मैं भी एक की तरह तुम्हारा ध्यान रखूं? सोम पूछती है क्या तुम इंटरेस्टेड हो करने में? रुत बोलता है तुम्हारा ये बिहेवियर ही तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनने देता। सोम बोलती है मुझे खाने के लिए खाना चाहिए और खर्च करने के लिए पैसे। मैं कैसी दिख रही हूँ इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब अमीर लोगों के चोचले हैं, उन्हें ही सूट करते हैं। रुत को गुस्सा आता है। स्वयं बोलती है क्या हुआ, सच सुनकर मुझे जेल में डालना चाहते हो ना, तो कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये मत कहना कि पैसों से ज्यादा इंसान की वैल्यू होती है। घर आकर स्वयं रुत का रुमाल देखकर बोलती है जब तुम मुझे मिस्ट्रेस बोलते हो तो मुझे बहुत हर्ट होता है। स्वयं अपना गुस्सा वॉशरूम क्लीन कर निकालती है। टूसी और रुत बाथटब में बैठकर आइसक्रीम खाकर अपना दिमाग ठंडा कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वयं के डैड उसकी मोम से पैसे मांगते हैं। मोम बताती है पैसे नहीं है, तो वो उन्हें हिट करने वाले होते हैं। तभी स्वयं आकर अपने डैड को ही धक्का मार देती है और बोलती है आपको शर्म नहीं आती अपने ग्रैंडसन से पैसों के लिए भीख मंगवाते हुए? डैड से अपनी तारीफ सुनी नहीं चाहती तो स्वयं को बाहर धक्का मार देते हैं। तभी स्वयं को बचाने एक मिडिल एज आदमी वहाँ आ जाता है। इसका नाम तुआन है, इसे हम अंकल तुआन के नाम से बुलाएंगे। डैड स्वयं को बोलते हैं क्या ये तुम्हारा नया हस्बैंड है, पर तुम्हें इस बूढ़े आदमी से बेटर इंसान मिल सकता था। स्वयं को गुस्सा आ जाता है। डैड उसे हिट करने वाले होते हैं लेकिन तुआन बीच में प्लेट ले आता है जिससे डैड को चोट लग जाती है और ये सारा तमाशा देखकर मोहल्ले के आसपास की औरतें पुलिस को बुलाने के लिए चिल्लाती है। पुलिस का नाम सुनकर डैड वहाँ से भाग जाते हैं। अंकल तुआन स्वाम को चूस देते हैं। स्वाम उन्हें थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर भी करती है। अंकल तुआन उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर बोलते हैं तुम्हें तो पुलिस का स्पाई बन जाना चाहिए, पर स्वयं इस बात को मजाक में उड़ा देती है क्योंकि उसे ये मजाक ही लग रहा होता है। नेक्स्ट डे स्वाम क्लास खत्म कर बाहर आती है तो एक उससे स्कूल में ही मिलने आया होता है। एक उसे बताता है नियोंग कोरिया से वापस आ रही है। स्वाम ये सुनकर बहुत खुश होती है। 7 साल पहले जब स्वयं के डैड ने उसे घर से निकाल दिया था तो नियोंग उसे अपने घर ले आई थी और उसकी हेल्प की थी। नियोंग एक की छोटी बहन होती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी एक की फियांसी दा प्रिंसिपल के साथ वहाँ आ जाती है। उनके प्रिंसिपल बहुत अच्छे और पुराने दोस्त होते हैं। दा एक को प्रिंसिपल से इंट्रोड्यूस कराती है और स्वयं को जलाने के लिए एक के साथ चिपकने लग जाती है, लेकिन स्वयं पर दा की इन हरकतों का कोई असर नहीं हो रहा होता। एक और दा के वहाँ से जाते ही प्रिंसिपल स्वयं को अपने केबिन में बुलाती है और उसे बोलती है अगर तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हुई तो जो स्कॉलरशिप तुम्हें दी गई है वो कैंसिल कर दी जाएगी। स्वयं समझ जाती है ये इनडायरेक्टली धमकी है दा की तरफ से और यही सोचते सोचते बस स्टैंड पर पहुँचती है। तभी एक कार बस स्टैंड पर आकर रुकती है और एक आदमी उस कार से बाहर आता है जो स्वयं को जबरदस्ती अपनी कार में बिठा रहा होता है। तभी रुत वहाँ जाता है और उस आदमी को रोकता है। वो आदमी बोलता है मैं तो इसका हस्बैंड हूँ और ये मेरी वाइफ है। रुत बोलता है पर इसका हस्बैंड तो मैं हूँ और पुलिस ऑफिसर भी, तो मैं अरेस्ट कर सकता हूँ एक लड़की को परेशान करने के जुर्म में। वो आदमी सॉरी बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके चाहते ही रुत स्वाम को अपनी कार में ले जा रहा होता है। रुत का ध्यान उसके फेस की चोट पर जाता है और पूछता है इसने तुम्हें मारा? स्वयं बताती है मेरे डैड ने, और कार से उतरकर जाने लगती है पर रुत उसके हाथ में हथकड़ी बांधकर कार से बाहर चला जाता है। स्वयं चिल्लाने लग जाती है और हथकड़ी खोलने को कहती है लेकिन रुत तो सुनता नहीं। कुछ मिनटों के बाद रुत वापस कार में आता है। स्वयं मुझे बोल दिया तुम खुद को पुलिस वाले समझते हो पर तुम्हारी हरकतों से तुम एकदम साइको लगते हो। रुत उसे मेडिसिन देता है। स्वयं की बोलती ही बंद हो जाती है। रुत उसे अपनी चोट पर दवाई लगाने को कहता है। स्वयं दवाई लगाते हुए भी बोली जा रही होती है। रुत उसे बोलता है 5 मिनट बोलोगी नहीं तो क्या मर जाओगी, और पूछता है क्या तुम आज एक से मिली थी?
स्वयं बताती हाँ, और उसकी वजह से मैं आज अपनी स्कॉलरशिप भी खो देती। रुथ बोलता तो उससे मिलना बंद क्यों नहीं करती। स्वयं बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। ये सब सुनने के बाद रुथ स्वयं की चोट पर बैंडेज लगाता है और फिर उसे उसके घर छोड़ने आता है। स्वयं घर के अंदर जाने लगती है। रुथ उसे रोकता है। स्वयं पूछती है क्या हुआ। रुथ बोलता है कुछ नहीं। स्वयं हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और रुथ भी उसे देखकर हंस रहा होता है। अंकल तुआन दोनों को साथ में देख लेते हैं। रात को रुथ स्वयं की बातों के बारे में ही सोच रहा होता है और यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है रुथ अपनी मॉम डैड के साथ कहीं जा रहा था। तभी सामने से एक ट्रक आता है और कार को हिट कर देता है। इस एक्सीडेंट में रुथ के पेरेंट्स ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, लेकिन रुथ बच जाता है। उसके पेरेंट्स के जाने के बाद रुथ के अंकल यानी दा के डैड उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। रुथ को फोटोग्राफी का बहुत शौक था और अपने डैड की तरह एक फोटोग्राफर ही बनना चाहता था, पर उसके अंकल ऐसा नहीं चाहते थे। वो रुथ को पुलिस ऑफिसर बनने को कहते हैं क्योंकि अंकल खुद भी एक पुलिस ऑफिसर ही थे। नेक्स्ट डे स्वयं स्कूल खत्म होने के बाद घर जा रही होती है, लेकिन स्कूल के बाहर उसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है। वो पुलिस वाला होता है। स्वयं उसे देखकर दूसरी साइड जाने लगती है। दूसरी तरफ भी दूसरा पुलिस वाला आ जाता है और स्वयं दोनों तरफ से फंस जाती है। दोनों उसे एक वैन की तरफ ले जाते हैं जिसमें अंकल तुआन बैठे होते हैं। स्वयं उन्हें सूट बूट में देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद वो उसी कार में बैठकर उनके साथ जा रही होती है और उनसे पूछती है आप असल में हैं कौन। अंकल तुआन बताते हैं कि वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। स्वयं ये सुनकर डर जाती है। आगे बैठे पुलिस वालों को जल्दी से कार रोकने को कहती है। तुआन उसे बोलता है डरो मत, मैं तुम्हें अरेस्ट करने नहीं आया हूँ। तुआन स्वयं को अपने ठिकाने पर लेकर जाता है और उसे बताता है मैं एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूँ। हम लोग क्रिमिनल हिया को पकड़ना चाहते हैं जो एक बड़ा बिजनेसमैन भी है, उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। स्वयं पूछती है मुझे क्या करना होगा। तुआन बताता है मुझे डाउट है, कुछ पुलिस ऑफिसर सिया के साथ मिले हुए हैं, इसलिए जब भी हम उसे रंगे हाथों पकड़ने जाते हैं वो बच जाता है। हम चाहते हैं कि तुम स्पाई बन जाओ। स्पाई सुनते ही स्वयं वहाँ से भाग जाती है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़कर वापस तुआन के पास ले आते हैं। स्वयं बोलती है ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये खतरनाक टाइप का काम है। तुआन बोलता है तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, बस तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे या फिर तुम सारी जिंदगी बर्तन मांज कर निकालना चाहती हो। साथ ही तुआन उसे सोचने का कुछ समय भी देता है। रात को स्वयं होटल से काम कर कर घर जा रही होती है। एक फिर से उससे मिलने आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। स्वयं उसे बोलती है मैं खुद चली जाऊंगी और आगे से मेरे लिए ये जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर स्वयं वहाँ से चली जाती है। रुथ ये सब देख लेता है और बाईसाइकिल लेकर स्वयं के पीछे आ जाता है। तो उसे बोलता है एक लड़का तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम उसके साथ क्यों नहीं गई। स्वयं उसे रोक कर बोलती है देखो अपनी बहन को जल्दी से कह दो कि वो एक से शादी कर ले ताकि वो एक मेरा पीछा छोड़ दे। मैं भी ग्रेजुएट होकर सभी लोगों की तरह एक अच्छी सी नौकरी करना चाहती हूँ। सुनकर रैन उसे घूरने लग जाता है। स्वयं पूछती है क्या तुमने कभी कोई सुंदर लड़की नहीं देखी। बताता मैं तुम्हारी चोट देख रहा था। स्वयं बताती है वो तो ठीक हो गई है और वहाँ से जाने लगती है। रुथ फिर से बाईसाइकिल लेकर उसके पीछे आ जाता है तो स्वयं पूछती है मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। रुथ बताता है अच्छा लगा सुनकर, तुम्हारी चोट ठीक हो गई और मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, मेरा घर इस साइड में है। सुनकर स्वयं एम्बैरेस होकर हंसने लग जाती है। रुथ अपनी बहन दा को वेडिंग ड्रेस दिलाने एक बुटीक में आता है। ये बुटीक सुचुदा का होता है। सुचुदा रुथ की एक्स गर्लफ्रेंड है और क्रिमिनल हिया की बेटी भी। सुचुदा उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। रुथ उसे रोक देता है। सुचुदा उसे साथ में लंच करने के लिए साथ चलने को कहती है। रुथ मान जाता है। दूसरी ओर स्वयं स्कूल से घर जा रही होती है। रास्ते में उसे अंकल तुआन दिख जाते हैं। तुआन उनसे पूछती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, सच में अंडरकवर पुलिस होती है। तुआन बोलता है तुम तो फिर लड़की तुमने ड्रामा और मूवीज में नहीं देखा। तुआन पूछती है अच्छा तो ये बताओ आपको किस पुलिस वाले पर डाउट है जो हिया के साथ मिला हो सकता है। अभी सुचिता अपनी कार में पुलिस स्टेशन आती है। रुथ उसे रिसीव करने बाहर आता है। तुआन से पूछती है ये लड़की कौन है। तुआन बताता है ये सिया की बेटी है। तुआन समझ जाती है यानी तुआन को रुथ पर ही डाउट है। घर आकर स्वाम अपने दोस्त पर घर का सारा सामान फेंकती है क्योंकि उसे रुथ पर गुस्सा आ रहा होता है। वो रुथ को बहुत अच्छा इंसान समझती थी पर ये तो कुछ और ही निकला। स्वाम का फ्रेंड उसे रोकता है और सजेस्ट करता है तुम्हें स्पाई बनने वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन स्वाम अभी भी श्योर नहीं होती। फ्रेंड बोलता तुम्हारी जगह मैं होता तो इतना नहीं सोचता, कब का एक्सेप्ट कर लिया होता। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वयं को उसके घर से कॉल आता है। स्वयं फटाफट से निकल जाती है। दूसरी ओर स्वयं के घर में उसके डैड पैसे ढूंढ रहे होते हैं एक लड़की पे उड़ाने के लिए। मोम बोलती है घर में पैसे नहीं हैं, तो स्वयं के डैड अपने नाती को भीख मांगने के लिए ले जा रहे होते हैं।
तभी स्वयं वहाँ धमक पड़ती है और उन्हें पंच मारती है। पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है तो दोनों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस ऑफिसर स्वयं को 2000 रुपए फाइन भरने को कहते हैं। स्वयं इस बात पर लड़ने लग जाती है तो ऑफिसर उसे चुप कर बिठा देता है। इसके बाद स्वयं सैड होकर पुलिस स्टेशन के बाहर ही लेटी होती है। तभी रुत उसे आकर बोलता है ये सोने की जगह नहीं है। स्वयं उसे सुनाकर चली जाती है और अंकल तुआन को आकर बोलती है मैं स्पाई बनने के लिए तैयार हूँ। तुआन उसे कुछ पैसे देता है और एक मोबाइल फोन भी। साथ ही तुआन उसे बताता है तुम्हारा मिशन है रुत पर नजर रखना। घर आकर स्वयं को उस महंगे फोन को देखकर उसे बेचने का ख्याल आता है पर ऐसा नहीं करती और नेक्स्ट डे से स्वयं रुत को हर जगह फॉलो करने लग जाती है। इस तरह स्वयं रुत का कई दिनों तक पीछा करती है। एक दिन रुत रोड क्रॉस कर रहा होता है। उसकी तरफ एक कार तेजी से आती है, उसे हिट करने ही वाली होती है। तभी स्वयं वहां जाती है और रुत को साइड कर लेती है पर इन सब में स्वयं के हाथ पर ही चोट लग जाती है तो रुत उसे अपनी कार में बिठाता है और हथकड़ी बांध देता है ताकि भागे ना और फिर उसे अपने घर लाकर अपने सर्वेंट से उसकी मलहम पट्टी करवाता है। मलहम पट्टी के बाद स्वयं वहाँ से जाने लगती है। पूछता है तुम पिछले कई दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रही थी? स्वयं बोलती है मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी और वहाँ से भागने लगती है। रुत उसे जाने से रोक लेता है। स्वयं चिल्लाने लग जाती है और खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश भी करती है। रुत बोलता तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी, पहले बताओ पीछा क्यों कर रही थी? स्वयं बताती है मैं नहीं बताऊंगी। रुत बोलता है तो तुम भी यहाँ से आज जा नहीं पाओगी। तभी नियोंग यानी एक की बहन वहाँ रुत से मिलने आ जाती है। स्वयं उसे देखकर खुश हो जाती है लेकिन नियोंग उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। लेकिन स्वयं उसे बड़े प्यार से बात करती है और बोलती है तुम और भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। नियोंग इसकी बातों को इग्नोर कर रुत से बात करने लग जाती है। स्वयं फिर से बीच में बोलती है और उसका हाल चाल पूछती है लेकिन नियोंग उसे कोई जवाब नहीं देती और रुत को बोलती है तुम्हें स्वयं जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। मैंने इसकी हेल्प की दोस्त समझकर पर इसने तो मेरे भाई को ही फंसा लिया। मेरे घर में रहकर उसके साथ फ्लर्ट करती थी। स्वयं नियोंग के पास आकर बैठती है तो नियोंग उससे दूर हटकर बैठ जाती है। स्वयं बताती है तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम दोनों भाई बहन की रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की है और मैंने कभी तुम्हारे भाई के साथ फ्लर्ट नहीं किया। लेकिन नियोंग उसकी बातों को बस इग्नोर किए जा रही होती है। सारा वहाँ आकर पूछता है व्हाइट कलर वाली कार किसकी है? नियोंग बताती है वो तो मेरी है। सारा बोलता है जल्दी से जाकर हटाओ। नियोंग बताती है अभी मैं बिजी हूँ, बाद में कर दूंगी। नियोंग नहीं मानती। सारा उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर ले जाता है। सोम भी वहाँ से जाने लगती है तो रुत उसका भी हाथ खींचकर उसे वहाँ से ले जाता है। सर्वेंट ये सब देखकर बोलता है आज तो फोर्स लव किस और स्लैप का ड्रामा चल रहा है। सारा नियोंग को उसकी कार में बिठाकर कार उसके घर के सामने से हटाने को कहता है। नियोंग बोलती है तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? सारा बोलता है कार हटाओ नहीं तो पंचर कर दूंगा। ये सुनकर नियोंग फटाफट कार हटा लेती है और सारा अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर नियोंग को गुस्सा आता है, इसने छोटी सी बाइक को यहाँ से निकालने के लिए मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। खुद भी स्वयं को अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जा रहा होता है। नियोंग उन्हें जाता देख चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रुत कार नहीं रोकता। स्वयं रुत को बोलती कार रोक दो, नियोंग परेशान हो जाएगी। रुत बोलता है तुम नियोंग के लिए इतनी दयावान क्यों हो रही हो और यही बिहेवियर तुम्हारा एक को लेकर भी है, इसीलिए सब तुम्हें गलत समझते हैं। रुत स्वयं को उसके घर ड्रॉप कर देता है। वहाँ जाकर स्वयं देखती है मकान मालकिन उसका सारा सामान उसके घर से निकालकर फेंक रही होती है। स्वयं बोलती है पर मैंने तो रेंट पे कर दिया है। मकान मालकिन बताती है तुम एक मिस्ट्रेस हो, तुम जैसे लड़की को मैं घर किराए पर नहीं देती। साथ ही स्वयं को मकान मालकिन से पता चलता है उसे घर से बेघर करने वाली एक की मोम और उसकी फियांसी दा है तो उसे सामान उसकी कार में रखने को कहता है। स्वयं बोलती है देखा तुमने अमीर लोगों को, ये पैसों के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। तो उसे रोकता है लेकिन स्वयं चली जाती है। खुद भी कार में उसका पीछा कर रहा होता है। स्वयं रहने के लिए अपनी मोम के घर आती है लेकिन उसकी बहन और मोम बताती है आज डैड घर पर है, तुम यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए कुछ दिन कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। स्वयं घर की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। तभी रुत उसके सामने आकर बोलता है तुम्हें रहने की जगह नहीं मिली, तुम मेरे घर चलो। स्वयं उसे इग्नोर कर जाने लगती है तो रुत बोलता है आज तुमने मेरी हेल्प की थी मेरी जान बचाकर, इसलिए मैं उसी का एहसान चुकाना चाहता हूँ तुम्हारी हेल्प कर कर। सुनकर स्वयं मान जाती है। रुत स्वयं को अपने घर ले आता है। स्वयं अपना इतना बड़ा रूम देखकर शॉक हो जाती है, खासकर बाथरूम को। तभी अचानक से उसे अंकल तुआन का कॉल आ जाता है और पूछते हैं तुम किसके घर पर हो? तुआन बोलती है मैं तो किसी के घर पर नहीं हूँ। अंकल तुआन बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम किसके घर पर हो क्योंकि मैंने पहले से ही फोन में ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा था। तुआन बोलती है तो अब आप क्या चाहते हैं, मैं यहाँ से
चली जाऊं? अंकल तुआन बोलते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं, उसके घर पर रहो और उसके अगेंस्ट सबूत ढूंढो। रात को स्वाम रुत के ऑफिस में छानबीन करने आ जाती है, जिसमें उसे रुत की कई लड़कियों के साथ फोटोज मिलती है, जिन्हें देखकर स्वाम बोलती है यह आदमी तो बहुत पहुंची हुई चीज है, हर देश की लड़की को इसने घुमा रखा है। स्वाम रूम से बाहर आती है, रुत पहले से ही बाहर खड़ा होता है और पूछता है तुम मेरे ऑफिस के अंदर क्या कर रही थी? स्वाम बताती है पानी पीने आई थी, गलत रूम में घुस गई। रुत बोलता है कहीं तुम मेरा रूम तो नहीं ढूंढ रही थी? स्वाम बोलती है क्या तुम पागल हो, ये बताओ तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रुत बताता आइसक्रीम खाने आया था और रुत उसे भी आइसक्रीम ऑफर करता है। स्वाम पूछती है तुम्हें फोटो क्लिक करना अच्छा लगता है तो तुम पुलिस ऑफिसर क्यों बने? रुत बताता है मेरे डैड फोटोग्राफर थे, मैं भी उन्हीं की तरफ बनना चाहता था और उनके बनने के बाद मैं अंकल के साथ रहने लगा और उन्हें फोटोग्राफी पसंद नहीं थी। स्वाम बोलते तो तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा? रुत बोलता है कभी कभी ड्रीम रियलिटी नहीं बन सकते और पूछता है ये बताओ तुम्हारे क्या ड्रीम है? स्वाम बोलती है सपने सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, मेरी तरह गरीब लोग तो इतने में ही खुश हो जाते हैं कि उन्हें पेट भर खाना मिल जाए। रुत पूछता है तो तुम एक को खुद का ध्यान क्यों नहीं रखने देती हो? स्वाम पूछती है तुम्हें कैसे पता? रुत बोलता अगर वो तुम्हारा ध्यान रख रहा होता तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से रेस्टोरेंट में बर्तन नहीं मांज रही होती। स्वाम पूछती है क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? रुत बोलता है मैं कहना चाहता हूँ तुम एक अच्छी लड़की हो जो खुद अपना ध्यान रख सकती हो। फर्स्ट टाइम रुत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर स्वाम तो शॉक ही हो जाती है। रुत उसके क्लोज आता है, स्वाम डर जाते है, उसे लगता है किस करने वाला है, लेकिन रुत उसे अपनी आइसक्रीम का बॉक्स फेंकने को कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे अंकल तुआन स्वाम के फोन में फोटोज देख रहे होते हैं जो स्वाम रुत के घर से क्लिक कर लाई होती है। उसमें उन्हें आइसक्रीम के डिब्बों वाली फोटो भी मिल जाती है और बोलते हैं तुम वहाँ काम करने गई हो या फिर रुत के साथ फ्लर्ट करने? स्वाम बोलती है मैं बाद में उसे भूल जाऊंगी। अंकल तुआन बोलते हैं अच्छा रहेगा तुम उसके प्यार में ना पड़ो, नहीं तो तुम्हारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट डे दा और एक की शादी होती है तो हम वहाँ पर भी वेस्ट्रेस बनकर आ जाती है तो जुदा रुत को न्योंग की आंखों के सामने से अपने साथ अंदर ले जाती है। स्वाम रुत को ड्रिंक सर्व करने आती है, रुत के हाथों से गिलास गिर जाता है। स्वाम को वहाँ देखकर स्वाम बोलती है मैं तुम्हारे लिए टिश्यू पेपर लाती हूँ और वहाँ से चली जाती है। जैसे स्वाम बाहर आती है एक उसे खींचकर एक कोने में ले जाता है, तभी रुत बाहर आता है और उन दोनों को साथ देख लेता है। एक के वहाँ से जाते ही रुत स्वाम को आकर बोलता है तुम आज शादी वाले दिन भी एक को यहाँ मिलने आई थी? स्वाम बोलती है मैं तो तुम्हें देखने आई थी, तुम भी आजकल काफी पॉपुलर हो। रुत बोलता है मेरे इतने क्लोज आओगी तो तुम मेरी हो जाओगी। स्वाम बोलती है अच्छा ही तो है, मुझे कोई मिल जाएगा मेरा ध्यान रखने वाला। रुत बोलता है मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ एक से दूर रहो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, तुम अभी यंग हो, अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकती हो। ये कहकर रुत चला जाता है। स्वाम को खुद पर ही गुस्सा आता है, ये सब उसने उसके सामने क्या बोल दिया। इसके बाद रुत को हिया दिखता है जो अपने आदमियों के साथ शादी अटेंड कर वहाँ से जा रहा होता है। रुत को उसका एक आदमी जाना पहचाना लगता है ये वही आदमी होता है जो उस दिन रुत को कार से हिट करने वाला था। रुत समझ जाता है यही उसे मरवाना चाहता है। नेक्स्ट रुत पुलिस स्टेशन में इसी इंसिडेंट की सीसीटीवी कैमरा फुटेज देख रहा होता है और उसे स्वाम पर डाउट होता है कि उसे पहले से कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। तभी न्योंग और सुचुदा रुत से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और रुत को अपने साथ लंच करने को कहती है। ये देखकर रुत बहाना बनाकर सारा को वॉशरूम में लेकर आता है तो रुत सारा को बोलता तुम न्योंग को हैंडल कर लो, बदले में मैं तुम्हें एक वीक तक अपने घर पर खाना खिलाऊंगा। सारा बोलता है एक वीक नहीं 2 वीक तक। रुत सारा की कंडीशन मान जाता है। सारा बाहर आकर न्योंग को उसकी कार में बिठाकर वहाँ से जाने को कहता है। न्योंग बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने उप्पा के पास जाना है। यहाँ न्योंग उप्पा रुत को बोल रही होती है और बार बार उप्पा उप्पा ही चिल्ला रही होती है। सारा बोलता है क्या उप्पा उप्पा लगा रखा है, ये कोरिया नहीं थाईलैंड है, भी लगा कर बात करो। न्योंग बोलती है मुझे तो तुम यहाँ से भगा रहे हो, उस सुचुदा को क्यों नहीं भगा रहे? सारा बोलता है वो यहाँ काम के पर्पज से आई है और उसकी सीट बेल्ट बांधकर उसे वहाँ से रफा दफा कर देता है। थोड़ी देर बाद रुत भी सुचिता को बाहर छोड़कर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। स्वाम भी पुलिस स्टेशन के अंदर होती है और सबको नमस्ते कर वहाँ से जा ही रही होती है। तभी रुत उसकी आंखों के सामने आ जाता है तो स्वाम भागने की कोशिश करती है, लेकिन रुत उसे खींचकर अपने केबिन में ले आता है
और पूछता है तुम्हें कैसे पता चला उस दिन कार मुझे हिट करने वाली है। स्वाम बताती है मैं फ्यूचर देख सकती हूँ पर बस तुम्हारा और मरे हुए लोगों का भूत भी देख सकती हूँ। रुथ को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता तो बोलता है पुलिस से झूठ बोलोगी तो फाइन भरना पड़ेगा। स्वाम बोलती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुमसे पहले जो ड्यूटी ऑफिसर यहाँ था उसकी कभी कभी पूजा कर लेना। स्वाम ये कहकर भाग जाती है। स्वाम के जाते ही कांस्टेबल केबिन के अंदर आता है तो उससे पूछता है इस पुलिस स्टेशन का पहले वाला ड्यूटी ऑफिसर का ट्रांसफर कहाँ हुआ है। कांस्टेबल बताता है वो तो मर गया है। ये सुनकर रुथ डर जाता है, उसे लगता है ड्यूटी ऑफिसर का भूत उसी रूम में है। इसके बाद स्वाम अंकल तुआन से मिलती है। अंकल तुआन उसे हिया के बार के बाहर लेकर आते हैं और उसे बताते तुम्हें अंदर जाकर हिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। स्वाम अच्छे से तैयार व्यार हो जाती है ताकि अंदर किसी को डाउट ना हो। बार के अंदर उसे एक लड़की बैठी हुई दिखती है तो स्वाम उसे आवाज लगाती है तो लड़की अपनी मुंडी घुमाती है और ये भूत होती है। स्वाम उसे देखकर बोलती है मैडम मुझे माफ कर दो और फटाफट से वहाँ से भागते हुए बाहर आती है और फिर से वैन के अंदर बैठ जाती है। अंकल तुआन पूछते हैं क्या हुआ। स्वाम बताती है मैंने अंदर भूत देखा। तुआन पूछते क्या तुम भूत भी देख सकती हो। स्वाम बोलती है हाँ मैं भूतों को देख सकती हूँ। अंकल तुआन को उसकी बातों पर बिलीव हो जाता है। इसके बाद इवनिंग में दा रुथ के घर आती है और उसे उस जगह खाना खाने को चलने को कहती है जहाँ वो अक्सर जाया करता है। रुथ उसे उस रेस्टोरेंट में ले आता है। ये वही रेस्टोरेंट होता है जहाँ स्वाम भी काम करती है। अभी एक स्वाम को अपनी कार में वहाँ ड्रॉप करने आता है। दा बाहर आकर स्वाम पर गरम चावल फेंक देती है और उसे सुनाने लग जाती है एक शादीशुदा है तुम अभी भी इसके पीछे क्यों पड़ी हो। स्वाम रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रुथ भी उसके पीछे आता है। स्वाम बोलती है तुम जानकर अपनी बहन को यहाँ लाए थे ना ताकि वो ये सब कर सके। रुथ बोलता है किसी भी लड़की को गुस्सा आएगा जब वो अपनी हस्बैंड की कार से किसी और लड़की को उतरता हुआ देखेगी। स्वाम बोलती है मेरा रुथ से कोई रिलेशन नहीं है मैं उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि उसने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं पर तुम एक बहुत बुरे इंसान हो अच्छे बनने का दिखावा करते हो। ये कहकर स्वाम रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद स्वाम एक कन्वीनियंस स्टोर में जॉब ज्वाइन कर लेती है। रुथ भी वहाँ पहुँच जाता है लेकिन स्वाम उसे देखकर भी इग्नोर करती है। रुथ इधर उधर घूमने लग जाता है लेकिन नजरें उसकी स्वाम पर होती है। स्वाम की नजरें भी उसी पर ही टिकी होती है। रुथ उसके पास सामान लेकर आता है और पूछता बताओ बिल कितना हुआ है। स्वाम फिर भी कुछ नहीं बोलती तो रुथ बोलता है वो डिश पैक कर दो और ज्यादा गर्म कर देना। ये सुनकर स्वाम को गुस्सा आ जाता है और बोलती है क्या ये डिश जाकर अपनी बहन को दोगे ताकि वो फिर से मुझ पर फेंक सके। रुथ बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकती हो हम दोनों दोस्त है ना। स्वाम बोलती है क्या कहा तुमने दोस्त तुम खुद को मेरा दोस्त बनाकर अपना स्टैंडर्ड मत गिराओ। रुथ समझ जाता है स्वाम सीधे तरीके से बात करने के मूड में नहीं है इसलिए पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे एक स्वाम को कॉल कर मिलने के लिए बुलाता है। स्वाम मान जाती है और उससे मिलने होटल पहुंच जाती है। स्वाम उससे मिलने आज इसलिए आई होती है ताकि वो एक को साफ साफ शब्दों में बोल सके कि वो उसका पीछा छोड़ दे लेकिन स्वाम के कुछ कहने से पहले ही दा वहाँ आ जाती है और उस पर बियर गिर देती है। एक भी अपनी पागल वाइफ को रोक नहीं पाता। दा स्वाम को बोलते अगर तुम मेरे हस्बैंड का पीछा नहीं छोड़ोगी तो मैं इसी तरह तुम्हें परेशान करती रहूंगी। तभी रुथ वहाँ आकर स्वाम को अपने जैकेट से कवर करता है और बताता है ये मेरी होने वाली वाइफ है। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। रुथ स्वाम को होटल के रूम में लाता है। स्वाम शावर लेकर बाहर आती है और रुथ को थैंक यू बोलती है आज उसकी हेल्प करने के लिए। रुथ बोलता है मैं कुछ भी फ्री में नहीं करता तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। स्वाम रुथ को गलत समझ लेती है। वो सोचती है वो कुछ उल्टा सीधा मांग रहा है। रुथ बताता है पागल लड़की मैं बस तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। स्वाम बोलती है मजाक मत करो तुम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करो मुझे उसमें इन्वॉल्व मत करो। स्वाम ये कहकर जाने लगती है। रुथ उसे रोक कर बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो हम ये सुनकर थोड़ा शौक हो जाती है और इस बारे में अंकल तुआन को जाकर भी बता देती है। अंकल तुआन बोलते हैं तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए इससे तुम उसकी जासूसी अच्छे से कर पाओगी। स्वाम बोलती है पर मैं पुलिस वालों को पसंद नहीं करती और वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करता इसलिए मैं किसी भी कीमत पर उससे शादी नहीं करूंगी। ये कहकर स्वाम गुस्से से चली जाती है। स्वाम की मोम के घर पर कर्जदार पैसे मांगने आए होते हैं जो स्वाम के डैड ने लिए होते हैं। तभी रुथ वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है मैं पुलिस वाला हूँ। ये सुनकर सभी आदमी वहाँ से खिसक जाते हैं। रुथ मोम से शादी के लिए स्वाम का हाथ मांगने आया होता है। मोम तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है तो उन्हें कुछ दहेज भी देता है जिसे स्वाम की मोम खुशी खुशी तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। तभी स्वाम वहाँ पहुँच जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है रुथ उसके घर क्यों आया है। हम रुथ का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाती है और बोलती है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी यहाँ से जाओ। रुथ बोलता है पर तुम्हारी मोम ने मेरा दिया हुआ दहेज एक्सेप्ट कर लिया है
हम गुस्से से अपनी मॉम को आकर बोलती है, मुझे रुत से शादी नहीं करनी, उसके दिए हुए पैसे उसे वापस कर दो। मॉम बोलती है, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, रुत बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा लड़का तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी बना देगा। मॉम की बातें सुनकर स्वाम बाहर आती है और उनकी बातों के बारे में सोचने लग जाती है। कुछ हद तक उसे अपनी मॉम की बात सही भी लगती है, इसलिए स्वाम रुत के घर आती है और डोर बेल बजाने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले रुत डोर खोल देता है। स्वाम बताती है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। ये सुनते ही रुत के फेस पर स्माइल आ जाती है। रुत स्वयं को बताता है, मैं तुमसे शादी इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे गार्ड कर सको, दूसरी लड़कियों को मुझसे दूर रखकर। स्वयं पूछती है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? रुत बताता है, एक और दांत तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। स्वयं बोलती है, पर मुझे 10 लाख रुपए भी चाहिए। रुत बोलता है, तुम ज्यादा डिमांड कर रही हो, मैं तुमसे शादी सिर्फ 3 महीने के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। स्वयं बोलती है, पर डिवोर्स के बाद मुझसे शादी कौन करेगा? सारी जिंदगी मुझे अपना ध्यान खुद रखना होगा, इसलिए मुझे इतने पैसे तो चाहिए। रुत बोलता है, इतने पैसे अगर तुम्हें दे दिए तो मैं खुद कंगाल हो जाऊंगा, मैं बस तुम्हें 4 लाख ही दूंगा, और जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तो उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी भी दिलवा दूंगा। ये सुनकर स्वयं मान जाती है। रुत उसे शादी का एग्रीमेंट देता है। स्वयं उसे पढ़ती है। रुत ने उसमें एक पॉइंट ऐड किया होता है, शादी के दौरान अगर दोनों आपसी सहमति से इंटीमेट हो जाते हैं तो उसे गलत नहीं माना जाएगा। स्वयं बोलती है, ये तो हमारे बीच हो ही नहीं सकता है, इसलिए इस पॉइंट को कट कर दो। रुत बोलता है, जब एक लड़का और लड़की एक बेडरूम में रहते हैं तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद रुत स्वयं को उसका रूम दिखाता है और उसे बताता है, मैं भी इसी रूम में तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर स्वयं बोलती है, अच्छा तो तुम इस बेडरूम में मेरे साथ रहोगे, तो तुम्हें हक करने के लिए 2000 पे करने होंगे, किसके लिए 5000 देने होंगे, और पैशनेट किसके लिए बस 12000 पे करने होंगे। क्या भी तुम अलग रहना चाहते हो या फिर पूरा पैकेज चाहिए? स्वयं की इतनी बोल्ड बातें सुनकर रुत उसे कमरे से भगा देता है। स्वयं बोलती है, किस नहीं लोगे क्या, और वहाँ से भागकर अपने रूम में आ जाती है। रूम को देखकर स्वयं सोचती है, कल रात उसे सड़क पर सोना पड़ा था और आज उसके पास अपना खुद का कमरा है। नेक्स्ट डे दोनों मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। तभी न्योंग भी वहाँ टपक पड़ती है। मैरिज सर्टिफिकेट देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो रुत को लाइक करती थी। न्योंग स्वयं को बोलती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझसे मेरे रुत को चुरा कर। रुत बोलता है, स्वयं ने मुझे तुमसे नहीं चुराया, बल्कि मैंने ही स्वयं को शादी के लिए प्रपोज किया था और अब ये मेरी वाइफ है, इससे रिस्पेक्ट से बात करो। ये सुनकर न्योंग रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सारा उसके पीछे उसका पर्स लुटाने आता है और पूछते, क्या तुम ठीक हो? न्योंग बोलती, ठीक नहीं हूँ, और सामने उसका घर देखकर उसके घर ही चली जाती है। सारा को समझ नहीं आता ये लड़की इतनी पागल कैसे है। दूसरी ओर रूम में स्वयं कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी रुत बिना नोक किए हुए अंदर आ जाता है। स्वयं बोलती है, क्या तुम्हारे घर वालों ने सिखाया नहीं, नोक करके आना चाहिए? रुत बोलता है, नोक करके आता तो तुम्हारा ये शो कैसे देखता, और उसके क्लोज आकर बोलता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो। स्वयं बोलती है, अगर अच्छा इंसान हो तो मेरा कभी फायदा नहीं उठाओगे। रुत बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है। स्वयं बोलती है, दूर हटकर करो। रुत बोलता है, आज मैं तुमसे बड़ा डिसअपॉइंट हो गया हूँ, मैंने तुम्हें हायर किया था ताकि तुम लड़कियों को मुझसे दूर रखो, पर तुम तो उस नियम को हैंडल नहीं कर पाई। स्वयं बोलती है, वो तुमसे ट्रू लव करती है। रुत बोलता है, वो कोई ट्रू लव नहीं करती और ये बात तुम्हें उसके दिमाग में भी घुसानी होगी। स्वयं बोलती है, अगर वो सच में तुमसे प्यार करती हो तो तुम क्या करोगे? रुत बोलता है, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है, क्योंकि मैं किसी से प्यार नहीं करता, मुझे प्यार पर भरोसा ही नहीं है। स्वयं रुत की बातें सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे खुद भी प्यार पर भरोसा नहीं है। नेक्स्ट इवनिंग रुत काम से घर आता है। स्वयं टिप टॉप होकर अपनी नाइट शिफ्ट के लिए काम पर जा रही होती है। रुत उसे रोक कर बोलता है, तुम काम पर नहीं जाओगी। स्वयं बोलती है, अगर पैसे नहीं कमाऊंगी तो खाना कैसे खाऊंगी? रुत बोलता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा क्योंकि मैं रात को अकेला नहीं सोना चाहता। स्वयं बोलती है, फेक हस्बैंड, ज्यादा ही सोच रहे हो। रुत बोलता है, वो सब मैं नहीं जानता, जल्दी से अपने बॉस को कॉल कर बोल दो बीमार हो या फिर मर गई हो, पर काम पर नहीं जाओगी, और उसे जबरदस्ती पकड़कर घर के अंदर ले आता है। अंदर लाने के बाद रुत उसे बोलता है, आज का डिनर तुम बनाओगी अपने प्यारे हस्बैंड के लिए। स्वयं उसे घुरने लग जाती है। रुत बोलता है, जल्दी बना कर लाओ, दिखता नहीं है तुम्हारे हस्बैंड को भूख लग रही है। थोड़ी देर बाद स्वयं उसे डिनर सर्व करती है। रुत खाने की शक्ल देखकर डर जाता है, पर फिर भी हिम्मत कर खा लेता है, पर खाना निगल नहीं पाता क्योंकि खाने में नमक बहुत ज्यादा होता है।
रुत बोलता है ये खिला के क्या मारने का प्लान है? सैम बोलती है थोड़ा सा ही तो नमक ज्यादा है, तुम्हें तो थैंक्स बोलना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया है, जबकि मुझे आता भी नहीं है। रुत बोलता है तुम मुझे मारना चाहती हो इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलूं? लूसी और सारा भी अपने घर पहुंच जाता है। योंग अभी भी उसके घर ही पड़ी होती है। सारा पूछता है क्या तुम कल से यहीं बैठी हुई हो, गई नहीं? योंग बोलती है हाँ। सारा पूछता है इतना भी क्या दुखी हो जो तुम्हारा दुख कम ही नहीं हो रहा? न्योंग बोलती है एक तो मेरा ब्रेकअप हो गया, ऊपर से तुम्हारे फ्रिज में कुछ खाने के लिए नहीं है, मुझे भूख लग रही है। सारा उसे एक शॉप पर खाने पिलाने के लिए ले आता है। न्योंग बहुत ज्यादा ही पी लेती है और सारा को बोलती है जब तुम स्माइल करते हो ना डिस्गस्टिंग लगते हो। उससे मैं रुत भी पीने लग जाता है। न्योंग इमोशनली ड्रामा स्टार्ट कर देती है, मैं रुत को बहुत मिस कर रही हूँ। सारा को उसकी ऐसी हालत देखकर बुरा लगता है, ये लड़की कैसे ऐसे लड़के के पीछे पड़ सकती है जो उससे प्यार भी नहीं करता। न्योंग ऐसे ही बकबक कर रही होती है और गिर जाती है। दुकानदार भी न्योंग की हरकतों को देखकर परेशान हो जाता है। दूसरी साइड स्वयं सोफे पर बड़े मजे से बैठकर खुश हो रही होती है। रुत उसकी खुशी की वजह पूछता है तो स्वयं बताती है मैंने कभी नहीं सोचा था मैं भी एक दिन अपने घर में इस तरह सोफे पर बैठूंगी। और रुत के पास आकर बोलती है देखो तुम भी प्यार में बिलीव नहीं करते और मैं भी नहीं करती, इस तरह हम दोनों परफेक्ट मैच हुए। तुमने मुझसे शादी कर एकदम सही किया है, इस तरह हम सारी जिंदगी साथ रह सकते हैं, डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है। रुत बोलता है तुम कहना चाहती हो हम दोनों बिना प्यार के सारी जिंदगी साथ रहे? स्वयं बोलती है हाँ। रुत बोलता है वो क्यों भला? स्वयं बोलते क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ये कंफर्टेबल लाइफ जीनी है। रुत बोलता है ज्यादा मत सोचो, 3 महीने बाद डिवोर्स दे दूंगा। स्वयं अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में सारा को फिर से न्योंग अपने घर में दिखती है तो उसे अपने घर से भगाने लगता है, कब तक यहीं पड़ी रहोगी, भागो यहाँ से। लूसी और स्वयं भी जागती है और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। तभी रुत डोर नॉक करता है। स्वयं देखती है उसके मुंह से स्मेल आ रही है, प्लस साथ में उसने अपनी इनर भी नहीं पहनी होती, तो वो मुंह पर मास्क लगा लेती है और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर दरवाजा खोलती है। तो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। स्वयं बोलते ठीक है। रुत बोलता है तुमने ये सब इसलिए कर रखा है ना तुम क्योंकि तुमने इनर नहीं पहना। स्वयं गुस्से से दरवाजा बंद कर लेती है और फिर स्वेटर पहन के उसके केबिन में आती है और पूछती है क्या हर रोज इसी तरह तुम मुझे इंसल्ट करने वाले हो क्या? तो उसे वेडिंग रिंग पहनने को देता है। स्वयं वो रिंग पहनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था मैं भी कभी सिल्वर की रिंग पहन पाऊंगी। रुत बोलता है ये सिल्वर नहीं गोल्ड की रिंग है और तुम खुद को थोड़ी रिस्पेक्ट दो क्योंकि अब से तुम मेरी वाइफ हो। ये बात तो सीधा स्वयं के दिल को छू जाती है। इसके बाद स्वयं अंकल तुआन से मिलने आती है। तुआन उसे अपने मेन ऑफिस का एड्रेस देता है और वहाँ मिलने के लिए बुलाता है। इवनिंग में स्वयं अंकल तुआन से मिलने घर से निकल रही होती है, तभी रुत वहाँ आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो हम बोलती है कोई जरूरत नहीं है हस्बैंड, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर सारा वहाँ से गुजर रहा होता है। स्वाम उसे रोक कर बोलती है मुझे बस स्टैंड पर छोड़ दो। सारा उसे अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है। रुत को बहुत ही गुस्सा आता है। सारा स्वाम को बस स्टैंड पर छोड़ देता है। स्वाम पूछती है अब तुम कहाँ जा रहे हो? सारा कोई जवाब नहीं देता तो स्वाम बोलती है ये तो एकदम ज़ुम्बी है। इसके बाद स्वाम तुआन के ऑफिस जाने के लिए बस पकड़ती है। रास्ता बहुत लंबा होता है तो बस के बाद उसे ऑटो चेंज करना पड़ता है और धक्के खाते हुए ऐसे तैसे कर वो अंकल तुआन के ऑफिस पहुंच ही जाती है। अंकल तुआन स्वाम को बाकी लोगों से मिलवाते हैं जो स्वाम की तरह हिया के केस पर स्पाई का काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक मेंबर सारा भी होता है। तब सारा को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है और फिर उसे खूब सुनाती है जब मैंने तुमसे पूछा था तुम कहाँ जा रहे हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, हम दोनों साथ में आ जाते। तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों से मैं यहाँ पहुँची हूँ, ऊपर से पैसे भी खर्च हो गए हैं। अंकल तुआन स्वाम को चुप कराते हैं और बताते हैं तुम्हारा काम है रुत की जासूसी करना और उसे एक वॉइस डिवाइस का बॉक्स देते हैं रुत के घर में इंस्टॉल करने के लिए ताकि वो रुत की सारी बातों को सुन सके। रात को स्वाम रुत के रूम में आती है और बोलती है मुझे कुछ पैसे दे दो, तुमने कहा था अगर मैं काम नहीं करूंगी तो तुम मुझे सैलरी दोगे। रुत उसे 2500 रुपए दे देता है। स्वयं बोलती है इतने कम पैसे दोगे, लगता है मुझे फिर से नाइट शिफ्ट ज्वाइन करनी होगी। रुत बोलता है ज्यादा बकवास करोगी तो एग्रीमेंट कैंसिल कर दूंगा, फिर उन पैसों को चुकाने का इंतजाम करना जो पैसे मैं तुम्हें दे चुका हूँ। स्वयं रुत को एक चार्ट दिखाती है जिसमें उसने अपने हक से लेके किस तक का प्राइस लिखा होता है और बोलती है पूरे महीने में जितनी बार भी तुम हक किस करोगे या मेरा हाथ पकड़ोगे उसके पैसे महीने के एंड में मुझे दे देना। तो स्वयं की बेशर्मी भरी बातें सुनकर उसे रूम से निकालने लगता है, लेकिन स्वयं कहाँ जाने वालों में से है।
खींचातानी शुरू हो जाती है और इसी खींचातानी में स्वयं की फिंगर पर चोट लग जाती है। छोटी सी चोट होती है पर स्वयं ऐसे दिखाती है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी है और फटाफट से रुत को बैंडेज लाने के लिए बाहर भेज देती है। रुत के रूम से जाते ही स्वयं उसके रूम में एक वॉइस डिवाइस लगा देती है। थोड़ी देर में रुत भी बैंडेज लेकर वापस आ जाता है। स्वयं उसे अपना हाथ देती है बैंडेज लगाने के लिए। रुत बोलता है पैसे तो चार्ज नहीं करोगी ना। हम बोलती हाथ पकड़ने के 500 रुपए ही तो देने होंगे तो दे देना ना। रुत उसकी फिंगर पर बैंडेज लगा देता है। हम उसे देखी जा रही होती है। रुत उसे रूम से भगाने लग जाता है। स्वयं बोलती है गुड नाइट किस नहीं चाहिए क्या, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगी बस 5000 रुपए में। रुत उसे रूम से बाहर निकालकर डोर बंद कर लेता है। नेक्स्ट डे सारा जब अपने घर आता है उसके घर की सारी डेकोरेशन चेंज होती है। ये सब नियोंग ने किया होता है। इवन नियोंग ने सारा के लिए खाना भी बनाया होता है और फ्रिज भी खाने की चीजों से भर दिया होता है ताकि सारा को दिक्कत ना हो। लेकिन सारा नियोंग को डांटता है। तभी सारा को पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है तो सारा नियोंग को बोलता है जब मैं काम से वापस आऊंगा तब तक यहाँ से गायब हो जाना। वहीं दूसरी ओर स्वयं रुत के घर में मैरिज सर्टिफिकेट फोटो फ्रेम में लगाकर पूरे घर में चिपका रही होती है ताकि रुत भूले ना कि उसकी शादी हो चुकी है। तभी रुत के अंकल वहाँ जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम ही रुत की वाइफ हो। स्वयं डरते हुए नमस्ते करती है। अंकल स्वयं से बड़े प्यार से बात कर रहे होते हैं लेकिन स्वयं बहुत ज्यादा डरी होती है इसलिए रुत को कॉल कर फटाफट से घर आने को कहती है। रुत भागा हुआ घर पहुंचता है और अंकल को बोलता है सॉरी स्वयं को मैं आपके पास मिलवाने नहीं ला पाया। अंकल बोलते कोई बात नहीं। तभी स्वयं नाश्ता लेकर वहाँ जाती है। ये नाश्ता को स्वयं ने अपने हाथों से बनाया होता है इसलिए रुत अंकल को बोलता है ये नाश्ता मत खाना क्योंकि उसे भी डर था पता नहीं अभी ये क्या ज्यादा मिलाकर लाई होगी। स्वयं को रुत के ऊपर गुस्सा आता है। रात को रुत अपने घर के ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी स्वयं उसके लिए नूडल्स लेकर आ जाती है। दोनों खाते हैं और इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। बातों ही बातों में स्वयं अपनी मदर के बारे में बात करती है तो रुत को भी अपनी मॉम की याद आ जाती है। दूसरी ओर सारा भी अपने घर पर वापस आ जाता है और देखता है नियोंग उसके कपड़े धोकर गई है, उसके लिए डिनर भी बनाकर गई है। ये सब देखकर सारा को नियोंग पर गुस्सा आता है लेकिन जब वो खाना खाता है तो उसे बड़ा मजा आता है। स्वयं यूटेंसिल्स रखने किचन में आती है। रुत भी वहाँ जाता है और स्वयं का हाथ पकड़कर उससे साथ चलने को कहता है। स्वयं बोलती है मैं पैसे चार्ज करूंगी, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है। लेकिन रुत उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे विंडो के पास लाता है और उसे हक कर बोलता है ऐसे ही खड़ी रहो, जितने पैसे चाहिए पे कर दूंगा। मॉर्निंग में स्वयं रुत को देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है तभी दा वहाँ आ जाती है। स्वयं उसे देखकर जाने लगती है। ये देखकर दा रुत को बोलती है अपने हाउसकीपर को बोल दो घर की चीजों को चेक कर ले कहीं ये चुरा कर गरीबों में बांट ना आई हो। और फिर स्वयं को जलाने के लिए बोलती है मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ, अभी अभी हम दोनों हनीमून से आए हैं, अब तो वो तुम्हारे पास वापस भी नहीं आएगा। ये सुनकर तुम्हें दुख हो रहा होगा ना। स्वयं भी कहाँ किसी से कम है। रुत से चिपक कर बोलती है मेरे पास ऑलरेडी ब्रांडेड न्यू एक्सपेंसिव हस्बैंड है, मुझे पुराने सामान की जरूरत नहीं है और अब से तुम मुझे सिस्टर इन लो बोलकर बुलाओ क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई मेरा हस्बैंड है। रुत को गुस्सा आने लग जाता है। ये क्या बोली जा रही, उसकी वाइफ क्या बोली जा रही। तब मिर्च मसाला लगाकर रूम में चली जाती है। दा को गुस्सा आता है। रुत रूम में आकर स्वयं को बोलता है तुम्हें मेरी बहन के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। स्वयं बोलती है तुम्हारी बहन जिस तरीके से मुझसे बात कर रही थी क्या वो सही था? वैसे भी तुम तो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहे हो ना, तुमने कहा था तुम्हारी बहन मुझे परेशान नहीं करेगी। ये कहकर स्वयं चली जाती है। रात को सारा ड्यूटी से घर वापस लौटता है। उसे घर में म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। अंदर आकर देखता है नियोंग फिर से उसके घर में होती है। सारा उसे बोलता है मेरे घर की चाबी वापस करो और निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ये सब सुनने के बाद नियोंग रोना धोना स्टार्ट कर देती है और उसे सुनाने लग जाती है मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, कपड़े भी धोए, इवन तुम्हारे अंडरवियर भी वॉश किए और तुम मुझे इन सब चीजों के लिए अरेस्ट करोगे। सारा बोलता है पागल लड़की चुप हो जा, अरेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन नियोंग के आंसू तो रुक नहीं रहे होते तो सारा उसे प्यार से चुप कराता है। नियोंग बताती है मैं यहाँ इसलिए रुकना चाहती हूँ ताकि रुत और स्वयं पर नजर रख सकूं। सारा बोलता है पर वो अब ऑलरेडी मैरिड है, क्यों इसके पीछे पड़ी हो। नियोंग बताती है मेरी मॉम ने मुझे सिर्फ रुत को डेट करने के लिए अलाउ किया था, अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मेरी मॉम एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी करा देगी क्योंकि वो अमीर है। इसलिए मैं पता लगाना चाहती हूँ रुत और स्वयं सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते होंगे तो रुत से शादी मैं कर लूंगी। ये सारी बकवास सुनने के बाद सारा हंसने लग जाता है और उसे बोलता है ठीक है तो तुम मेरे घर में रुक सकती हो और प्लीज मुझे परेशान मत करना। नेक्स्ट मॉर्निंग रुत स्वयं से पूछता है क्या अभी भी तुम मुझसे गुस्सा हो कल वाली बात से। स्वयं बोलती है मैं क्यों तुमसे गुस्सा होंगी,
रुथ बोलता है नाराज तो ऐसे हो रही हो जैसे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। सैम बोलती है ड्यूटी पर नहीं जाना क्या? तभी दा भी सुचिता के साथ वहाँ आ जाती है और बताती है आज हम स्पेशली स्वाम से मिलने आए हैं। तभी सारा भी वहाँ आ जाता है क्योंकि रुथ को उससे काम होता है। तो रुथ स्वयं को बोलता है तुम इन दोनों लड़कियों की अच्छी मेहमानबाजी करना, मुझे काम की वजह से जाना होगा। स्वयं रुथ को कोने में ले जाकर बोलती है तुम मुझे इन दो खतरनाक लड़कियों के साथ छोड़कर कैसे जा सकते हो? रुथ बोलता है इन्हें हैंडल करने के लिए तो तुम्हें हायर किया है। स्वयं बोलते है उस जूड़े वाली को तो देख लूंगी, पर दूसरी वाली तुम्हारी बहन है, उसके साथ मैंने कुछ किया तो फिर बोलना मत। रुथ बोलता है देखो वो सब मैं नहीं जानता, मैं चला यहाँ से, तुम ये सब कुछ खुद संभालो। और उस सबके सामने स्वयं के फोरहेड पर किस करता है। दा और सुचिता देखकर शॉक हो जाती हैं। रुथ के जाते ही स्वयं बड़े मजे से पैर फोल्ड कर सोफे पे बैठ जाती है और बोलती है जल्दी बताओ तुम लोगों को मुझसे क्या काम है, मुझे और भी काम करने हैं। दा बोलती है मेरे भाई ने सड़क छाप लड़की से शादी की है तो हम लोग तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े और बैग लाए हैं। स्वयं को बहुत ही बुरा लगता है लेकिन एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो दा से लड़ना नहीं चाहती। ये देखकर दा को गुस्सा आता है क्योंकि वो तो लड़ने के पर्पज से आई थी और वहाँ से उठकर चली जाती है। सुचिता स्वयं को बोलती है रुथ बहुत ही नोटी टाइप का लड़का है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ। और उसे कुछ कपड़ों की बैग देती है ये कहते हुए कि रुथ को इस टाइप के कपड़े बहुत पसंद है। उन दोनों के जाते ही स्वयं उन कपड़ों को चेक करती है और उन अजीब कपड़ों को देखकर स्वयं डर जाती है। रात में स्वयं पानी पीने किचन में आती है। रुथ वहाँ पहले से बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी स्वयं को वहाँ रुथ के पीछे उस लड़की का भूत दिखता है जिस लड़की का भूत उसे हिया के बार में दिखा था। इसका नाम बेल है। रुथ भी ये नोटिस कर लेता है और पूछता है क्या हुआ। स्वयं इस बात को इग्नोर कर देती है, उल्टा क्वेश्चन पूछती है तुम हर वक्त आइसक्रीम क्यों खाते रहते हो? रुथ बताता है स्ट्रेस को दूर करने के लिए। स्वयं भी आइसक्रीम खाने बैठ जाती है और बोलती है अमीर लोग भी बड़े अजीब तरीकों से अपना स्ट्रेस दूर करते हैं। रुथ स्वयं के क्लोज आ जाता है। स्वयं बोलती किस किया तो चार्ज करूंगी, लेकिन रुथ उसके लिप्स से आइसक्रीम क्लीन कर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें टच करने के लिए। पर फिर अचानक से रुक कर उसे बोलता है अपने बाल धो लेना क्योंकि आज जब मैंने तुम्हें फोरहेड पर किस किया था बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ये कहकर रुथ चला जाता है। स्वयं को गुस्सा आता है पर फिर अपने बाल स्मेल करती है, सच में उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। इसके बाद स्वयं अपने रूम में आती है। उसे उस लड़की यानी बेल का भूत फिर से दिखाई देता है। बेल फोन पर टाइप कर उसे एक नंबर बताती है। मॉर्निंग में स्वयं उठती है और उस नंबर को याद कर लिख लेती है और रुथ को देने आती है। पर बाहर उसे न्यूयॉर्क दिखती है जिसने रुथ के लिए बहुत सारा नाश्ता बनाया होता है उसे इम्प्रेस करने के लिए। रुथ स्वयं को बोलता है इसे जल्दी से यहाँ से भगा दो। तो स्वयं वो अजीब सी ड्रेस पहनकर आ जाती है जो सुचिता उसे देखकर गई थी। ड्रेस बहुत ज्यादा रिवीलिंग और वल्गर होती है। तो न्यूयॉर्क उसे बोलती है पागल लड़की ये क्या पहन कर आई हो, जाकर बदलो। स्वयं बोलती है छुट्टी वाले दिन मैं रुथ के सामने ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, उसे पसंद है। न्यूयॉर्क शर्म के मारे खुद ही वहाँ से भाग जाती है। रुथ स्वयं को कपड़े से कवर करता है और उसे उठाकर रूम में लाता है और जल्दी से वो कपड़े चेंज करने को भी कहता है। स्वयं बोलते क्या तुम्हें अच्छे नहीं लगे, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे देकर गई थी। रुथ बोलते किसने कहा वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। स्वयं बताती है वो खुद ही ढिंढोरा पीटती फिर रही है और ये भी बोल रही थी इस तरह के कपड़े तुम्हें बहुत पसंद है। रुथ बोलता है अच्छा तो ये बात है और उसके क्लोज आने लगता है। स्वयं डर कर इधर उधर भागने लगती है। रुथ उसे ऐसे तैसे कर वॉशरूम में भेज देता है। स्वयं उसे साइको बोलती है लेकिन रुथ उसे इग्नोर कर रूम से बाहर चला आता है। स्वयं कपड़े चेंज कर रुथ के ऑफिस में आती है जहाँ रुथ और सारा पहले से बेला वाले मर्डर केस पर काम कर रहे होते हैं और बेला के फोन का व्हाट्सएप खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्वयं तुरंत उसके व्हाट्सएप का पासवर्ड खोल देती है। रुथ और सारा ये देखकर शॉक हो जाते हैं। स्वयं वहाँ से भागने लगती है। रुथ उसे रोक कर पूछता है तुम्हें पासवर्ड कैसे पता चला? स्वयं बोलती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा काम हो गया, फालतू में तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। रुथ बोलता है कहीं तुमने ही तो उस लड़की का मर्डर नहीं किया? स्वयं बोलती है ये क्या बोले जा रहे हो, कल रात वो मेरे सपने में आए थे और उसने मुझे पासवर्ड बताया था। रुथ को स्वयं की बातों पर यकीन नहीं होता लेकिन सारा उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। स्वयं बेल के फोन से किसी को स्टिकर भी भेज देती है। रुथ उसे डांटता हुए पागल लड़की ये कोई खिलौना नहीं जिससे तुम खेल रही हो। स्वयं गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद स्वयं टेम्पल में पूजा करने आती है। तभी उसे टेम्पल में एक आदमी की सोल दिखती है। उस सोल को बेल जानती नहीं थी पर फिर भी उस सोल को देखने के बाद उसे अच्छा फील होता है। अब ये सोल किसकी है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद स्वयं वापस घर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी होती है। पहचान को रुथ कॉल कर उसे लेने के लिए वहाँ बुलाती है। रुथ कार लेकर वहाँ जाता है। स्वयं सभी को दिखाती है ये मेरा हस्बैंड है
और सभी को उन दोनों की वेडिंग रिंग भी दिखाती है। सभी ये देखकर तालियां बजाने लग जाते हैं। रुत शर्मिंदा होकर उसे फटाफट से कार में बिठाता है और वहाँ से ले जाता है। रुत स्वयं से पूछता है, तुमने कॉल कर मुझे क्यों बुलाया? उस एक को भी तो बुला सकती थी। स्वयं बोलती है, जब मेरा खुद का हस्बैंड है तो मैं किसी और के हस्बैंड को कॉल कर क्यों बुलाऊंगी? रुत बोलता है, 3 महीने है तुम्हारे पास, जितना इस्तेमाल करना चाहती हो कर लो मेरा। स्वयं बोलती है, इन 3 महीनों में मैं तुम्हारा इतना इस्तेमाल करूंगी कि तुम पागल हो जाओगे। तभी एक ट्रक उनकी कार को ओवरटेक कर लेता है। रुत डर जाता है और उसे अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट वाला दिन याद आ जाता है। घर आकर भी रुत उसी बारे में सोचता है और घबराया होता है। स्वयं सर्वेंट से रुत की इस हालत की वजह पूछती है तो सर्वेंट उसे एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट बता देता है। ये सब जानने के बाद स्वयं को रुत के लिए बुरा लग रहा होता है। दूसरी ओर नियोंग सारा के घर उसके लिए खाना बनाकर रख रही होती है। तभी सारा मरी पिटी हालत में वहाँ जाता है। नियोंग उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसे लगता है वो भूत है। सारा उसका हाथ हटाता है और बताता है, मैं अभी जिंदा हूँ। इसके बाद सारा शावर लेकर बाहर आता है। नियोंग उसकी चोट पर मेडिसिन लगाती है और बोलती है, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो तुम्हारी मलहम पट्टी कौन करेगा? सारा पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? नियोंग बताती है, मेरी मदर ने जिस लड़के को चूज किया है कल मेरी उसके साथ डेट है। फिर सुनकर सारा की हार्ट बीट तेज हो जाती है। नियोंग बोलती है, जब मुझे भी चोट लगेगी तो तुम भी मेरी इसी तरह मलहम पट्टी करना। सारा उसे मुड़कर देखने लग जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। सारा स्माइल करने लग जाता है। रात को स्वयं रुत के रूम में कॉफी लेकर आती है और बोलती है, मैं और कॉफी तुम्हारे लिए आए हैं। कॉफी एकदम फ्री है, बस मेरा चार्ज लगेगा। रुत बोलता, मुझे फ्री वाली चीज दे दो, यानी कॉफी। लेकिन स्वयं भी रूम में आ जाती है और रुत के फेस को देखने लग जाती है। रुत पूछता, मुझे घूर क्यों रही हो? कुछ चाहिए है क्या? स्वयं बताती है, नहीं, और पूछती है, तुमने मुझसे 3 महीने के लिए शादी क्यों की है? रुत बताता है, 3 महीने के अंदर मैं हिया को पकड़ना चाहता हूँ। स्वयं बोलती है, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो, हिया को पकड़ने के बाद तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दोगे। रुत बोलता है, हाँ शायद। स्वयं पूछती है, तो उसके बाद क्या करोगे? रुत बोलता है, पता नहीं, पर तुम पहली हो जिसने मुझसे पूछा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाता है। स्वयं बोलते, देखो तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, तुम्हें 500 रुपए देने होंगे। रुत उसे खाने के लिए आइसक्रीम देता है। स्वयं पूछती है, तुम्हें आइसक्रीम इतनी पसंद क्यों है? रुत बताता है, मेरी मॉम को पसंद थी। स्वयं पूछती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए थे? रुत बताता है, हाँ। स्वयं उसके पास आकर बैठ जाती है और बोलती है, मेरे शोल्डर पर अपना सर रख लो। रुत बोलता, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। स्वयं बोलती, चिंता मत करो, कोई चार्ज नहीं करूंगी। रुत शोल्डर पर सर रख लेता है और उसे थैंक यू बोलता है, तुम्हारी वजह से मुझे अच्छा फील हो रहा है। स्वयं बोलती है, मैं इन 3 महीनों में पूरी कोशिश करूंगी कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। रुत बोलता है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। स्वयं पूछती है, क्या सच में? और दोनों की नजरें टकराने लग जाती है। बस किस होने ही वाला होता है, तभी स्वयं को होश आ जाता है और वो गलती से उसे हिट कर देती है। नेक्स्ट डे स्वयं स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आती है, पर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। कल रात वाली किस की सिचुएशन की वजह से घर से बाहर निकलते ही स्वयं को एक मिल जाता है जो उससे ही मिलने आया होता है। स्वयं उसे घर के अंदर ले आती है। एक बोलता है, मैं यहाँ बात नहीं कर सकता, मुझे प्राइवेट में तुमसे बात करनी है। स्वयं बोलती है, जो बात कहनी है यहीं करो। एक बोलता है, क्या अब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं रहा? स्वयं बोलती, ट्रस्ट वाली बात नहीं है, अब मैं शादीशुदा हूँ। एक बोलता है, क्या तुम रुत के साथ इस शादी में खुश हो क्योंकि तुमने ये शादी अचानक की है? स्वयं बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ, इवन इससे पहले मैं इतनी खुश कभी नहीं थी। रात में स्वयं घर के बाहर अपना सर पकड़कर खड़ी होती है। तभी सारा वहाँ आ जाता है और उसे चेक करने लग जाता है कहीं उसे फीवर तो नहीं है। तभी रुत भी अपनी कार में वहाँ आ जाता है और दोनों को ऐसे देखकर गलत समझ लेता है। स्वयं अपने रूम में आती है। रुत उसके लिए मेडिसिन लेकर आया होता है। अगर अगली बार से तुम्हारे सर में दर्द हो तो सीधा मुझे बता देना, घर के बाहर ऐसे लड़कों को हक करने की जरूरत नहीं है। स्वयं समझाती है, तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन रुत उसे दवाई खाने को कहता है। स्वयं खा लेती है। रुत उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसके क्लोज आता है। स्वयं डर जाती है, पर रुत उसे ब्लैंकेट से कवर कर चला जाता है। स्वयं ये देखकर शर्माने लग जाती है। तो उसे मरी हुई लड़की बैल के हस्बैंड बी से मिलने आता है। बी रुत को बताता है, मेरी वाइफ हिया के बार में काम करती थी, पर वो वहाँ काम छोड़कर अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए हिया ने उसे मरवा दिया। रुत उसे बोलता है, तुम्हें हिया के खिलाफ ये गवाही कोर्ट में देनी होगी। वो मान जाता है। इसके बाद सारा ड्यूटी से घर आता है। नियोंग वॉशरूम से बाहर आती है। सारा को गंदी स्मेल आने लग जाती है और पूछता है, तुम क्या खाती हो, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। नियोंग बताती है, पेट खराब हो गया था, और बताती है, मैं उस आदमी से मिलने गई थी जिससे मेरी मॉम मेरी शादी कराना चाहती है, पर वो 1 नंबर का कार्टून है, ऊपर से एज में भी मुझसे डबल है। सारा बड़े मजे से उसकी बातें सुन रहा होता है। सैम घर में रुत का वेट कर रही होती है, पर जैसे ही वो घर आ जाता है तो उसे इग्नोर करती है।
रुथ पूछते क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो। स्वयं बताती तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बेल के हस्बैंड बी से मिलने जा रहे हो। रुथ बोलता हर बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वैसे भी मैं पुलिस में हूँ, हर जानकारी तुम्हें देना तुम्हारे लिए ही डेंजरस हो सकता है। स्वयं बोलती है ठीक है मैं समझ गई, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर ना करूँ। रुथ बोलता है अच्छा है जो समझ गई, वैसे भी तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हो, मेरे काम में ज्यादा ना घुसाने की जरूरत नहीं है। ये बात स्वयं को बुरी लग जाती है। रात को स्वयं बड़े मजे से सो रही होती है, तभी उसे सारा का कॉल आता है और बताता है तुम्हारे घर में कुछ आदमी घुस गए हैं। स्वयं ये बात रुथ को आकर बताती है। रुथ अपनी गन निकालता है और उन आदमियों को पकड़ने बाहर आता है, लेकिन वो आदमी घर के बाहर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। रुथ उसे देख लेता है पर वो आदमी आग लगाकर भाग जाते हैं। रुथ आग में फंस जाता है। स्वयं सर्वेंट के साथ आग को बुझा देती है और रुथ को बचा लेती है, लेकिन रुथ स्वयं को डांटता है क्या जरूरत थी बाहर आने की, तुम्हें कुछ हो जाता तो। पुलिस भी रुथ के घर पहुंच जाती है। रुथ सारा को लेकर बी से मिलने जाता है क्योंकि उसे डर लगता है कहीं हिया को बी के बारे में पता ना चल गया हो और वो उसे मरवा ना दे। दोनों बी के घर पहुंचते हैं। बी सुसाइड कर मर चुका होता है। रुथ ये देखकर शॉक हो जाता है कि गन बी के राइट हैंड में है जबकि वो लेफ्ट हैंडी था। रुथ को डाउट होता है ये सुसाइड नहीं जरूर जानकर मारा गया है। रात को रुथ सारा के घर उससे बात करने आता है पर उसे वहाँ नियोम भी दिख जाती है और हो जाता है कि गन बी के राइट हैंड में है जबकि वो लेफ्ट हैंडी था। रुथ को डाउट होता है ये सुसाइड नहीं जरूर जानकर मारा गया है। रात को रुथ सारा के घर उससे बात करने आता है पर उसे वहाँ नियोम भी दिख जाती है और ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था नियोम सारा के घर ही रह रही है। रुथ नियोम को डांटता है क्या तुम्हारी मोम को पता है तुम एक लड़की के घर रह रही हो, और बोलता है चलो कार की दे दो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। सारा बोलता है ये मेरा घर है, अगर ये यहाँ रहना चाहती है तो तुम होते कौन हो इसे यहाँ से ले जाने वाले। इसके बाद स्वयं घर पर रात को लेट वापस आती है तो रुथ उसे बोलता है जब तुम घर पर लेट आती हो तो कॉल कर इन्फॉर्म कर दिया करो और खाना खाने को कहता है, पर स्वयं बोलती है मुझे भूख नहीं है और रूम में चली जाती है। रुथ भी उसके पीछे रूम में आता है और पूछता है तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। रुथ के बहुत इंसिस्ट करने पर स्वयं उसे अपनी परेशानी बता देती है। रुथ बोलता है तुम चिंता मत करो, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर स्वयं को थोड़ा अच्छा फील होता है। रुथ उसका हाथ पकड़कर उसे खाने के लिए बाहर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस स्टेशन में बेल के पेरेंट्स आते हैं और बोलते हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए, हम ये केस क्लोज कराना चाहते हैं क्योंकि बेल के पेरेंट्स को डर होता है जैसे हिया ने उनकी बेटी और दामाद को मार दिया है, कहीं ग्रैंडसन को भी मार ना दे। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रुथ को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो किसी भी हाल में हिया को पकड़ना चाहता है। घर पर रुथ का सर्वेंट स्वयं को बताता है सर जब से ड्यूटी से आए हैं ऐसे ही बैठे हैं, इन्होंने कुछ नहीं खाया। स्वयं रुथ के लिए आइसक्रीम लेकर आती है लेकिन रुथ नहीं लेता तो स्वयं पूछती है क्या मेरा हक चाहिए, 50% डिस्काउंट कर दूंगी। रुथ स्माइल करने लग जाता है। स्वयं बोलती है तुम खुद को ब्लेम मत करो, तुम तो इस केस पर अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहे हो। रुथ उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे हक कर बोलता है मैं ये केस किसी भी हाल में क्लोज नहीं होने दूंगा। स्वयं बोलते कोई तुम्हारी हेल्प करे या नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। रुथ को अच्छा लगता है स्वयं उसका साथ दे रही है। मॉर्निंग में दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और शर्मा भी रहे होते हैं। तभी रुथ को उसके अंकल का कॉल आ जाता है तो वो स्वयं से बात कराने को कहते हैं। स्वयं बात करने से मना करती है पर रुथ जबरदस्ती फोन लगा देता है। स्वयं अंकल से सिर्फ हाँ या जी में बात कर रही होती है। कॉल कटने के बाद स्वयं रुथ को बोलती है आगे से मुझे ऐसे कॉल मत देना, मुझे तुम्हारे अंकल से बहुत डर लगता है। रुथ बताता मेरे अंकल नहीं चाहते कि मैं इस केस पर काम करूं। स्वयं बोलती है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि वो तो हिया को पकड़ना चाहते थे। रुथ का दिमाग सनक जाता है और उसे फिर अपने अंकल पे ही डाउट होने लगता है और यहाँ उसे याद आता है कि उसने सिर्फ अपने अंकल को ही बताया था कि बेल का हस्बैंड भी हिया के अगेंस्ट गवाही देने वाला है। आफ्टरनून में स्वयं स्कूल से घर आ रही होती है। रास्ते में एक उससे मिलने आ जाता है। स्वयं उसे बोलती है देखो मैं शादीशुदा हूँ, अब मैं सिर्फ अपने हस्बैंड पर ध्यान देना चाहती हूँ। ये कहकर स्वयं कार से निकल जाती है। एक आदमी इस मूवमेंट पर दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है और सुचिता को भेज देता है। सुचिता वो फोटो दा को दिखाती है और दा को वो फोटो देखकर गुस्सा आता है, मैंने कैसे इंसान से शादी कर ली है जो मेरे जैसी लड़की को छोड़कर एक सड़क छाप लड़की के पीछे पड़ा रहता है। दा गुस्से से एक के ऑफिस पहुंचती है और क्लाइंट के सामने ही अपने हस्बैंड की इज्जत का फलूदा कर देती है। एक अपनी वाइफ की हरकत उसे परेशान होकर बोलता है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ही कहकर चला जाता है तो दा गुस्से से पागल हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वयं ग्रोसरी लेकर घर आ रही होती है। तभी दा सुचिता के साथ तेज स्पीड में कार उसकी तरफ लेकर आती है। नियोंग ये देखकर स्वयं को साइड होने को कहती है। स्वयं साइड में कूद जाती है। रुथ भी चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आता है। सुचिता कार से निकलकर बाहर आती है। रुथ बोलता है तुमने मेरी वाइफ को हिट क्यों किया था।
सुचिता बताती है मैंने नहीं किया था। तभी दा बाहर आकर बोलती है ये सब मैंने किया था, ये लड़की इसी लायक है, वो तो शुक्र मनाओ मैंने इसे मारा नहीं। रुत स्वयं को अंदर लेकर जा रहा होता है लेकिन स्वयं से चला नहीं जा रहा होता, तो रुत उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। नियोंग रुत को बोलती है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, दा ने जानकर स्वयं को हिट किया है। दा नियोंग को बोलती है तुम स्वयं की साइड क्यों ले रही हो, भूल गई इसी ने तुम्हारा रुत तुमसे चुराया है। नियोंग बोलती है पर आज जो तुमने किया है तुम इससे भी बुरी हो गई हो, मैं अब तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। दा नियोंग को बोलती है तुम भी अपनी भाई एक की तरह एक नंबर की स्टूपिड हो। नियोंग गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सुचिता भी अंदर आ जाती है। स्वयं रुत को बोलती है मेरे बट में चोट लगी है तो प्लीज मुझे रूम के अंदर ले जाओ। रुत उसे उठाकर रूम में ले जाता है। रूम में जाते ही स्वयं रुत को बोलती है अगर तुम्हारी बहन दा ने मुझसे दोबारा पंगा लिया तो अब की बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसका बहुत ज्यादा हो रहा है। रुत बोलता है उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। स्वयं उसे चाटा मारकर बोलती है तो लो उसकी तरफ से चाटा भी खा लो, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। और आज तुमने ये कहकर दिखा दिया तुम्हें सिर्फ अपनी बहन की परवाह है। ये कहकर स्वयं जाने लगती है तो उसे रोकने की कोशिश करता है। इस चक्कर में दोनों बेड पर एक दूसरे पर पड़ जाते हैं। तभी दा रूम के अंदर आकर चिल्लाने लगती है और बोलती है ये सब क्या गंद कर रहे हो। रुत बोलता है वो मेरी वाइफ है, तमीज से बात करो। धा बोलती है ये लो स्टैंडर्ड लड़की है, मैं इसे कभी तुम्हारी वाइफ कंसीडर नहीं करूंगी। स्वयं बोलती है पर तुम तो हाई क्लास लड़की हो ना, फिर भी जब भी मुंह खोलती हो तुम्हारे मुंह से गंद ही निकलता है। दा गुस्से से उसे मारने भागती है। स्वयं उसे किक मार देती है। बेचारी दा बेहोश ही हो जाती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, ये उसकी वाइफ ने क्या कर डाला। तभी सुचिता रूम के अंदर आ जाती है और स्वयं मासूम बनकर बेड पर सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। सो रुत से पूछती है दा को क्या हुआ है। रुत बताता है ये खड़े खड़े ही बेहोश हो गई। दा को कार में बिठाने के बाद रुत स्वयं के पास आकर पूछता है तुम सामान पैक कर कर कहाँ जा रही हो। स्वयं बताती है मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, अपने घर जा रही हूँ। रुत उसे जाने से मना करता है। स्वयं बोलती है तुम सबका बहुत हो गया है, आए दिन हर कोई यहाँ आता है और मुझे सुनाकर चला जाता है, कभी तुम्हारी बहन कभी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। रुत बोलता है क्या तुम मुझसे थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकती हो। स्वयं बोलती है क्या चाहते हो, जानू और सोना कहकर बुलाऊं। स्वयं का रेडियो स्टार्ट हो जाता है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। रुत उसे चुप कराने के लिए किस कर देता है और उसे वार्निंग देता है अगर दोबारा बोली तो किससे ज्यादा और कुछ भी कर दूंगा और तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। स्वयं बोलती है ये क्या था। रुत बोलता है इतनी बड़ी हो गई हो पर तुम्हें ये नहीं पता जब एक लड़का लड़की को किस करता है तो उसका क्या मतलब होता है। रुत की जाते ही स्वयं किसके बारे में सोचकर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि अभी भी उसे उसका मतलब समझ नहीं आया होता। दूसरी ओर रुत अपने रूम में आता है और जो स्वयं ने उसे किस से हक का प्राइस का चार्ट बनाकर दिया था उस पर डीप किस पर 1 लिख देता है। रुत बहुत ज्यादा खुश होता है, फाइनली उसने अपनी वाइफ को फर्स्ट किस कर दिया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्वयं के बेड पर बहुत सारे फूल पड़े होते हैं। रुत उसे उठाने आता है। स्वयं बोलती है थोड़ा और सोने दो। रुत उसे किस करने लगता है, स्वयं उसे रोकने लग जाती है अभी नहीं अभी नहीं। कुछ मिनटों बाद स्वयं होश में आती है क्योंकि ये सिर्फ उसका सपना होता है और जागने के बाद सोचती है ये सब मैं क्या उल्टा फुल्टा सोच रही हूँ। इसके बाद स्वयं रूम से बाहर आने से पहले परफ्यूम और लिपस्टिक लगाती है रुत को इम्प्रेस करने के लिए। स्वयं रूम से बाहर आकर रुत को ढूंढने लगती है। रुत पीछे से आकर पूछता है मुझे ढूंढ रही हो ना। स्वयं साफ मना कर देती है। रुत पूछता है क्या आज तुमने परफ्यूम लगाया है और ये तुम्हारे लिप्स इतने लाल क्यों है। स्वयं बोलती है मैंने तो कुछ नहीं लगाया। दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। स्वयं बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। रुत पूछता है आज ये तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। स्वयं पूछती है क्या तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो। रुत बोलता है लगता है रात वाले किस का मतलब अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया है और बोलता है मैंने सोचा मैं तुम्हें पटाने की कोशिश कर लेता हूँ। स्वयं बोलती है पटाने की जरूरत क्या है, हमारी तो शादी रजिस्टर हो चुकी है। रुत बोलता है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे चाहती हो मैं तुम्हें सीधा उठाकर ब्राइडल रूम में लेकर जाऊं। स्वयं बोलती है मेरा वो मतलब नहीं था, पर यही मतलब सोचकर खुश हो रही होती है। स्वयं अपनी मॉम से मिलने उनके घर आई होती है। स्वयं देखती है उसके डैड स्वयं की बड़ी बहन के वॉशरूम में झांक रहे होते हैं। ये देखकर स्वयं को लगता है उसके डैड इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हैं। डैड स्वयं को हिट करने वाले होते हैं। तभी स्वयं की मोम वहाँ आती है और डैड को पुलिस के नाम से डराकर वहाँ से भेज देती है। तारा निहोंग के साथ रुत के घर खाना खाने आया होता है। तभी स्वयं भी घर वापस आ जाती है। रुत उसे भी खाना खाने के लिए टेबल पर ले जा रहा होता है। तभी उसकी नजर स्वयं की चोट पर जाती है। रुत पूछता है किसने तुम्हें मारा। पीछे से निहोंग बोलती है इसके डैड का ही काम होगा। निहोंग स्वयं को बोल दिया तुम्हें DNA टेस्ट करवा लेना चाहिए, हो सकता है वो तुम्हारे डैड ना हो। स्वयं बोलती है मैं ऐसा नहीं
नहीं कर सकती। अगर वो आदमी सच में मेरा डैड निकला तो मैं जी नहीं पाऊंगी। और एक कर रोने लग जाती है। तो स्वयं को चुप कराता है और उसे रूम में सुलाने के बाद और नियोंग से पूछता है स्वयं के डैड का क्या मामला है। नियोंग बताती है उसके डैड स्वयं के डैड बचपन से ही उसे और उसकी मॉम को इसी तरह परेशान करते आ रहे हैं, इसीलिए स्वयं ने बचपन में अपना घर भी छोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वयं ब्रेकफास्ट कर रही होती है। रुत पूछता है तुम्हारी चोट कैसी है। स्वयं पूछती है कौन सी चोट, कैसी चोट। रुत बताता है ये वाली चोट। स्वयं बताती है मुझे आदत हो चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद स्वयं घर से जा रही होती है। घर के बाहर उसे एक सोल दिखती है। स्वयं डर जाती है और पूछती है मैंने क्या कर दिया है, आप मुझे बार बार दिखाई क्यों दे रहे हैं। वो सोल स्वयं को घर के बाहर जाने से मना करती है, लेकिन स्वयं सोल के गायब होने के बाद घर से बाहर चली जाती है और अपने मोहल्ले में आती है। स्वयं की दोस्त उसे माता बनने के लिए तैयार कर रही होती है, क्योंकि मोहल्ले वालों ने आज सत्संग रखा होता है जिसमें स्वयं फेक माता बनने वाली होती है। इस सत्संग में हिया के आदमी को भी बुलाया गया होता है ताकि स्वयं माता बनकर उनसे हिया के बारे में सब कुछ जान सके। ये सारा ड्रामा चल ही रहा होता है, लेकिन स्वयं के कुछ पता करने से पहले एक आदमी स्वयं पर गोली चला देता है, पर उस आदमी की सोल स्वयं को आकर बचा लेती है और गोली सिर्फ स्वयं के शोल्डर पर ही लगती है। स्वयं की चोट देखकर सभी औरतें पुलिस ऑफिसर को कॉल कर देती हैं। कांस्टेबल रुत को आकर बताता है स्वयं वाले मोहल्ले में एक मंडली सत्संग कर रही थी जहाँ गोली चल गई है। रुत बोलते तो मैं क्या करूँ, पकड़ लो उन पाखंडियों को जाकर। कांस्टेबल को बताता वो गोली आपकी वाइफ स्वयं को लगी है, वही सत्संग में माता बनी थी। रुत को अपनी वाइफ पर गुस्सा आता है, ये पीठ पीछे क्या क्या करती रहती है। स्वयं को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है, तभी रुत वहाँ आ जाता है। स्वयं उसे देखकर डर जाती है, ये मुसीबत यहाँ क्यों आ गया। रुत भी उसके साथ ही एम्बुलेंस में बैठ जाता है और उसे घुरने लग जाता है। स्वयं बोलती है ऐसे मत देखो, ज्यादा चोट नहीं लगी है, पर रुत तो बस उसे एक तक देखे ही जा रहा होता है जैसे आज उसे खा जाएगा। डॉक्टर स्वयं की मलम पट्टी करने के बाद रुत को बताता है ध्यान रखना घाव पर पानी ना लगे। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल रूम के बाहर बैठे होते हैं। स्वयं को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और पूछती है तुम कैसी हो। स्वयं बातों में लग जाती है। रुत अभी भी गुस्से से उसे देख रहा होता है। इसके बाद रुत स्वयं को लेकर घर आता है। नियोंग रुत को बताती है तुम्हारी बहन दा ने ही स्वयं पर गोली चलवाई है। सारा बोलता है क्या एविडेंस है तुम्हारे पास। नियोंग बताती है मेरी गट फीलिंग बोल रही है। रुत बोलता है तुम ये सब छोड़ो, ये मेरा मैटर है, मैं खुद देख लूंगा, तुम इस लफड़े में मत पड़ो। रात को स्वयं अपने आप को कपड़े से पोंछ रही होती है। रुत उसकी हेल्प करने लग जाता है और बोलता है अपना वो सत्संग वाला ड्रामा बंद कर दो। स्वयं बोलती है क्या तुम्हें डर है मेरी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रुत बोलता मुझे तुम्हारी फिक्र है, हम दोनों के इतने दुश्मन हैं, पता नहीं कौन तुम पर हमला कर दे। आज तो तुम लकीली बच गई, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। स्वयं को अच्छा लगता है रुत को अपनी परवाह करता देख। इसके बाद स्वयं सो रही होती है, उसे सपने में वही सोल दिखाई देती है। स्वयं चिल्लाकर जागती है। रुत उसकी आवाज सुनकर उसके पास आता है और देखता है स्वयं को तेज फीवर है तो उसकी केयर करने लग जाता है। रुत पूरी रात उसके पास ही बैठा रहता है। नेक्स्ट डे स्वयं उठकर रूम से बाहर आती है और रुत को इधर उधर ढूंढने लगती है। सर्वेंट उसे बताता है रुत कहीं काम से चला गया है और रात भर वो तुम्हारे पास ही बैठा था क्योंकि तुम्हें फीवर हो गया था। स्वयं तो ये सुनकर शर्माने ही लग जाती है। दूसरी ओर रुत दा से मिलने आया होता है और उसे गोली दिखाकर बोलता है तुमने ही स्वयं पर गोली चलवाई थी ना। दा बताती है उसकी वजह से एक मुझे डिवोर्स देने वाला है, इसलिए मैं स्वयं को सबक सिखाना चाहती थी। रुत बोलता है कोई अच्छा सा लॉयर हायर कर लो क्योंकि इस बार मैं लीगली एक्शन लेने वाला हूँ। दा डर जाती है और अपने डैड के पास आकर उन्हें सारा मैटर बता देती है उसने क्या कांड किया है। उसके डैड उसे ही डांटते हैं, ये सब तुमने क्या बेवकूफी करी है। स्वयं अपनी बहन और फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में दवाई लेने आई होती है। रुत भी वहाँ जाता है। स्वयं पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या। रुत बोलता है आज मैं छुट्टी लेकर आया हूँ अपनी वाइफ को घर ले जाने के लिए। ये कहकर रुत हंसने लग जाता है। स्वयं बोलते हंसो मत, मुझे शर्म आ रही है। तो स्वयं को लेकर घर पहुँचता है। एक पहले से ही वहाँ होता है और बोलता है मुझे स्वयं से अकेले में बात करनी है। रुत हाँ बोल देता है, पर स्वयं को उसके सामने किस कर वहाँ से चला जाता है। एक बोलता मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मुझे पता चल गया दा ने ही तुम पर गोली चलवाई थी। स्वयं बोलती उसकी जगह मैं होती और अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। रुत आकर एक को बोलता है तुम्हारा टाइम खत्म हो गया मेरी वाइफ से बात करने का,
और उसे घर से बाहर ले जाकर बोलता है, देखो मेरी वाइफ को छोड़कर अपनी वाइफ डा पर ध्यान दो, वो मेरी बहन है। एक रुथ को बोलता है, मुझे डा का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ, फिर मैं तुमसे स्वयं को वापस ले लूंगा। रुथ को उस पर गुस्सा आ रहा होता है, तभी स्वयं की फैमिली रुथ के घर आ जाती है। सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। स्वयं की मदर रुथ की बहुत ज्यादा साइड लेती है, इवन उसे खाना भी सर्व करती है। रुथ को तो बहुत अच्छा लगता है, उसे अपनी मदर की ही याद आ जाती है, लेकिन स्वयं को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसकी मोम कैसे रुथ का ध्यान रख रही है, कभी उसका तो रखा नहीं। दूसरी ओर न्योंग से मिलने उसकी फ्रेंड आती है, जो उसे बताती है, स्वयं ने तुम्हारे भाई एक के साथ कभी भी फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं की है। तुम्हारी मदर ने हमें कहा था तुम्हें झूठ कहने के लिए, ताकि तुम उससे दूर हो जाओ। ये सब जानने के बाद न्योंग को खुद पर ही गुस्सा आता है, उसे अपनी मोम की बातों पर बिलीव करना ही नहीं चाहिए था। अभी न्योंग को सारा का कॉल आ जाता है और उसे खाने के लिए बुलाता है। दोनों साथ में बैठकर एक रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे होते हैं। न्योंग अपने सर पर कैप लगाकर खाना खा रही होती है, ताकि उसके बाल गंदे ना हो। सारा को ये बड़ा अजीब लगता है और पूछता है, तुमने कैप क्यों लगा रखी है? न्योंग बोलती है, मेरे पास एक और है, तुम भी ले लो, तुम्हारे बाल गंदे नहीं होंगे। सारा मना कर देता है और सोचता है, बड़ी पागल टाइप की लड़की है ये तो। नेक्स्ट मॉर्निंग रुथ स्वयं को बोलता है, आज हम घूमने के लिए बाहर जाने वाले हैं। स्वयं तो खुशी से पागल हो जाती है। रुथ उसे देखकर हंस रहा होता है। दूसरी ओर सारा को न्योंग का कॉल आता है और अपने घर बुलाती है पिक करने के लिए। सारा उसके घर पहुंच जाता है। न्योंग सभी को बताती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर सभी की आंखें बाहर आ जाती हैं। इवन सारा भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे भी अभी पता चला था कि वो न्योंग का बॉयफ्रेंड है। न्योंग का होने वाला फियांसी भी वही था। ये सब सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है। उसके भागते ही न्योंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। न्योंग के डैड उसे और सारा को बात करने के लिए अंदर बुलाते हैं। न्योंग सारा को सॉरी बोलती है और रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। इसके बाद सभी डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। न्योंग के डैड सारा से पूछते, तुम अगर सच में मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें मेरी बेटी की पसंद और नापसंद तो पता ही होगी। सारा सब कुछ बता देता है, जो भी न्योंग को पसंद है। न्योंग शॉक हो जाती है, सारा उसके बारे में कितने अच्छे से जानता है। उसके डैड को भी बिलीव हो जाता है कि दोनों सच में डेट कर रहे हैं। दूसरी ओर रुथ स्वयं के साथ ट्रिप पर निकल जाता है। रास्ते में दोनों एक जगह रुकते हैं। रुथ फोटोग्राफी कर रहा होता है। स्वयं जानकर उसके सामने आती है और बोलती है, प्लीज मेरी फोटो क्लिक करो, लेकिन रुथ उसकी फोटो क्लिक करने से मना कर देता है। मैं बस सुंदर चीजों की ही फोटो क्लिक करता हूँ। स्वयं बहुत अपसेट हो जाती है। रुथ उसे लेकर अपने पेरेंट्स के घर पहुँचता है, जहाँ उसके पेरेंट्स मरने से पहले रहा करते थे। स्वयं को वो घर बहुत पसंद आता है। इसके बाद दोनों बेडरूम में होते हैं। स्वयं पूछती, तुम कहाँ सोओगे? रुथ बताता है, यहाँ एक ही बेडरूम है, इसी रूम में सोऊंगा। स्वयं मना कर देती है। रुथ पूछता है, एक होता तब भी ऐसे बोलती? स्वयं एक का नाम सुनकर हाँ बोल देती है। दोनों एक बेड पर सो रहे होते हैं। रात को रुथ स्वयं पर कभी हाथ कभी पैर मारकर उसे परेशान कर रहा होता है। स्वयं की बर्दाश्त की हद पार हो जाती है तो उस पर चिल्लाने लगती है। रुथ बोलता है, मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? स्वयं बोलती है, तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। रुथ बोलता है, पर मैं तो अच्छे से सो पा रहा हूँ। स्वयं बोलती है, भागो यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। रुथ बोलता है, एक होता तो उसे भी भगा देती। ये सुनकर स्वयं फिर से मान जाती है और बीच में पीलो की दीवार बनाकर सोने लगती है। स्वयं रुथ को तकियों के नीचे से अपना हाथ देती है और बोलती है, प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो, इससे मुझे रात को बुरे सपने नहीं आएंगे। रुथ उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों इसी तरह सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों के बीच तकियों की दीवार टूट जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और थक कर सो रहे होते हैं। नेक्स्ट डे दोनों ट्रिप से वापस आ जाते हैं। रुथ हिया के केस पर सारा और स्वयं के साथ बैठकर काम कर रहा होता है। रुथ बोलता है, मुझे लगता है जरूर पुलिस स्टेशन में कोई है जो हिया को सारी खबर भेजता है। रुथ को तभी अपने पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर कॉम पर डाउट होता है, क्योंकि आजकल वो काफी बिहेव कर रहा होता है। रुथ उसके घर पर आकर पूछता है। ऑफिसर कॉम उसे सब कुछ बता देता है कि वही हिया को सारी खबर पहुंचाता था। ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि हिया ने उसकी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प की थी जब उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। नेक्स्ट डे धोखा देने की गिल्ट में ऑफिसर कॉम सुसाइड कर लेता है। रुथ और सारा तो शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ऑफिसर कॉम का फ्यूनरल होता है, जहाँ स्वयं भी आई होती है। उसे ऑफिसर कॉम का भूत दिखाई देता है तो उन्हें डांटने लगती है। इतनी छोटी सी बात के लिए मरने की क्या जरूरत थी? मरने से पहले एक बार भी अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचा। सभी लोग सारा को घूरने लग जाते हैं। ये लड़की किससे बात कर रही है? स्वयं बोलती है, पैसे दो। रुथ दिल पर पत्थर रख कर अपना क्रेडिट कार्ड उसे दे देता है। इसके बाद रुथ पुलिस स्टेशन में होता है। सुचुदा वहाँ आती है रुथ को अपने एक फैशन इवेंट में इनवाइट करने के लिए। तभी स्वयं का दोस्त भी उसे अपनी बाइक पर पुलिस स्टेशन में ड्रॉप करता है। फ्रेंड बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी सुंदर भी लग सकती हो। स्वयं बोलती है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, और नई ड्रेस में स्टाइल मारते हुए रुथ के केबिन में आती है। वहाँ उसकी दुश्मन सुचुदा पहले से ही बैठी होती है।
सुचित्रा बताती है मैं रुथ को अपने फैशन इवेंट में इनवाइट करने आई थी। स्वयं पूछती है किस हक से तुम इसे इनवाइट करने आई हो। सुचित्रा बताती है फ्रेंड के हक से, पर पहले हम इससे ज्यादा थे। स्वयं रुथ के चिपक कर बोलती है तुम इसका पास्ट थी, प्रेजेंट मैं हूँ। सुचित्रा बोलती है तुमने जो कपड़े पहने हैं वो ब्रांडेड की कॉपी है। मेरे यहाँ आ जाना, ओरिजिनल कपड़े पहनूंगी तो काफी सुंदर लगोगी। तभी नियोंग आकर बोलती है तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्त की इस मामले में हेल्प कर दूंगी। सुचित्रा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। स्वयं नियोंग को थैंक यू बोलती है आज उसकी हेल्प करने के लिए। नियोंग बोलती है मैं अपनी फ्रेंड को बुली होते हुए नहीं देख सकती थी और पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मेरी मॉम ने मुझे जो भी तुम्हारे बारे में बताया वो सब गलत था। स्वयं बोलती है तुम्हारी मॉम की कोई गलती नहीं है, वो बस तुम्हारा और एक का अच्छा ही चाहती थी। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब नियोंग स्वयं को अपने घर रहने के लिए लेकर आई थी तो नियोंग स्वयं को अपनी बहन की तरह रखती थी, लेकिन एक स्वयं के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। नियोंग की मोम ये नोटिस कर लेती है, इसलिए नियोंग की मोम ने उसे स्वयं के अगेंस्ट भड़काया ताकि नियोंग स्वयं को खुद ही घर से निकाल दे। फ्लैशबैक से बाहर दोनों गलत फहमियों को दूर कर फिर से दोस्त बन जाती है। रुथ उन्हें देख रहा होता है। सारा बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है ये लड़ रही है या फिर मामला सुलझा रही है। रुथ बोलता है ये दोनों कभी स्टार्टिंग से लड़ी ही नहीं थी। सारा बोलता है पर तुम्हारी वजह से इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। रुथ ये सुनकर शॉक हो जाता है, आजकल सारा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। नियोंग रुथ को हाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। सारा नियोंग को लवर की तरह उसकी कार में बिठाता है। ये देखकर स्वयं रुथ को बोलती है दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। इसके बाद रात में रुथ स्वयं को इंस्पेक्टर कॉम के फ्यूनरल में लाता है। स्वयं का भांजा नट रुथ को देखकर उसे हक कर लेता है। स्वयं की मोम बोलती है तुम दोनों को भी अब बच्चे कर लेने चाहिए। स्वयं मदर को चुप कराती है, आप ये क्या बोल रही हैं? मोम पूछती है तुम दोनों लास्ट टाइम कहाँ घूमने गए थे? रुथ उस जगह का नाम बताता है जहाँ वो स्वयं को लेकर गया था। उस जगह का नाम सुनते ही स्वयं की मोम शॉक हो जाती है। स्वयं को समझ नहीं आता अचानक से उसकी मोम को क्या हो गया। इसके बाद स्वयं के दोस्त उसे बोलते हैं जरूर कुछ गड़बड़ है, तुम्हारी मोम उस जगह का नाम सुनते ही डर गई थी। एक फ्रेंड तो यहाँ तक बोल देता है कि हो सकता है तुम्हारी मोम का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ रहता हो। स्वयं उसे डांटती है ज्यादा मत बोलो नहीं तो तुम्हें फ्राई कर दूंगी। रात को स्वयं घर में बैठकर फिर से अपने प्रोजेक्ट का काम करने में लगी होती है। तभी रुथ उसके लिए सैंडविच लेकर आता है। स्वयं पूछती है क्या मेरे लिए है? रुथ पूछता है तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है? रुथ स्वयं को खाने के लिए बोलता है और खुद उसका प्रोजेक्ट के काम करने में लग जाता है। स्वयं को वो सैंडविच बहुत पसंद आता है और रुथ से पूछती है क्या तुम हमेशा के लिए मेरे हस्बैंड नहीं बन सकते? रुथ बोलता है देखो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। स्वयं बोलती है मैंने हमेशा अपनी मोम और डैड को झगड़ते हुए देखा है। अगर मेरी मोम को भी लविंग हस्बैंड मिला होता तो शायद उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती। रुथ स्वयं को कंफर्ट करता है, स्वयं को अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे रुथ को पुलिस स्टेशन के वॉशरूम में एक ऑफिसर गिरा हुआ मिलता है। रुथ उसकी हेल्प करता है। वो ऑफिसर रुथ से पूछता है क्या दरिक तुम्हारे अंकल हैं? रुथ बताता है पर आपको कैसे पता? तो ऑफिसर बताता है मैं और दरिक एक ही टीम में काम करते थे। उस समय थानू नाम का बंदा भी हमारे साथ काम किया करता था। दरिक का अच्छा दोस्त था पर बाद में थानू अचानक से गायब हो गया, शायद उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दास सुचित्रा को कॉल कर बोलती है मैं घर पर बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ। सुचित्रा उससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है, इसलिए कॉल कट कर फेंक देती है। इसके बाद दा और एक की फैमिली ने मीटिंग रखी होती है ताकि एक को समझा सके कि वो दा को डिवोर्स ना दे। एक बोलता है अगर दा स्वयं को परेशान नहीं करेगी तो मैं दा को डिवोर्स नहीं दूंगा। रुथ बोलते है स्वयं मेरी वाइफ है, अब से वो तुम दोनों की फैमिली प्रॉब्लम के बीच में नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। दूसरी ओर स्वयं अंकल तुआन से मिलने उनके ऑफिस में आती है। अंकल तुआन बताते हैं तुम्हें अपना सत्संग वाला नाटक फिर से करना होगा ताकि किया के आदमियों से सच निकलवा सके। स्वयं की बाई आंख भड़कती है, उसे लगता है जरूर इस बार कुछ गड़बड़ होने वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वयं को उसके दोस्त का कॉल आता है और बोलती है तुम अभी तक यहाँ पहुँची क्यों नहीं, सत्संग स्टार्ट होने वाला है। स्वयं बताती है रुथ अभी तक घर में है, मैं कैसे निकलूं? कॉल कट करते ही स्वयं देखती है रुथ उसके पीछे खड़ा है। स्वयं पूछती है अभी तक तुम काम पर क्यों नहीं गए, काफी लेट हो गया है। रुथ बोलता है मुझे तुमसे कुछ कंसल्ट करना है। स्वयं बोलती है तुम गलत इंसान के पास आए हो कंसल्ट करने के लिए, अच्छा है तुम किसी और को ढूंढ लो, वैसे भी मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अपने दोस्त के पास जाना रहेगा। और ये कहकर अपना सामान बांध कर जाने लगती है। रुथ उसे रोक कर बोलता है मुझे लगता है मेरी लाइफ बहुत खराब चल रही है,
पहले मेरे पेरेंट्स मर गए और अब कुछ लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। तुम्हारे पास अगर किसी माता का नंबर है तो मुझे दे दो। मैं उनसे पूजा पाठ कराकर अपना बैड लक दूर करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं उन्हें अच्छे खासे पैसे देने को तैयार हूँ। स्वयं पैसों का नाम सुनते ही बोलती है, मेरे अकाउंट में पैसे भेज दो, मैं तुम्हारे नाम की पूजा पाठ करवा दूंगी। रुथ भेज देता है। स्वयं तो पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद स्वयं सत्संग के लिए फेक माता बनकर पहुंच जाती है। दूसरी ओर रुथ अपने 3 कांस्टेबल को ऑर्डर देता है, जाकर स्वयं को गिरफ्तार कर लो फ्रॉड करने के जुर्म में। कांस्टेबल ये सुनकर हैरान हो जाता है। डिप्टी ऑफिसर अपनी ही वाइफ को जेल में डालने की बात कर रही हैं। रुथ बोलते, जाकर जल्दी से पकड़ कर लाओ, मैं यही वेट कर रहा हूँ। कांस्टेबल सत्संग में पहुंच जाते हैं स्वयं को अरेस्ट करने। स्वयं बोलती है, आज मैंने कौन सा लो तोड़ दिया है, सत्संग ही तो कर रही हूँ। कांस्टेबल बोलता है, मैडम आप प्यार से चल लोगी तो अच्छा रहेगा। स्वयं बोलती है, तुम लोग जानते नहीं हो, मेरा हस्बैंड पुलिस में है, मैं उसे बता दूंगी। कांस्टेबल बताता है, आपके हस्बैंड ने ही हमें भेजा है आपको अरेस्ट करने के लिए। अब क्या था, बेचारी स्वयं सीधा जेल में पहुँच जाती है। रुथ उससे मिलने आता है। स्वयं पूछती है, तुमने मुझे किस जुर्म में अरेस्ट करवाया है? रुथ बोलता है, मैं विक्टिम हूँ, भूल गई? आज सुबह मैंने तुम्हें पैसे दिए थे अपने बैड लक को दूर करने के लिए, पर मेरा तो कोई बैड लक दूर हुआ नहीं। स्वयं के होश उड़ जाते। रुथ को पहले से ही अंदाजा था वो फिर से सत्संग वाला ड्रामा करने वाली है। रुथ बोलता है, आज रात तुम जेल में ही बताओगी। स्वयं बोलती है, मुझे घर जाकर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कल प्रोजेक्ट सबमिट करने की लास्ट डेट है, नहीं तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी। लेकिन रुथ उसकी बातों को इग्नोर करके जाने लगता है। स्वयं चिल्लाती है, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो, लेकिन रुथ नहीं सुनता। इसके बाद रुथ घर के गार्डन में इधर उधर घूमकर स्वयं के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि उसे स्वयं की फिक्र हो रही होती है। तभी सारा उसे बोलता है, तुमने आज स्वयं के साथ ज्यादा ही कर दिया है। रुथ बोलते, क्या करूँ? मैंने उसे समझाया था कि सत्संग वगैरह ना करे, पर वो तो समझती ही नहीं है। वो एक ड्यूटी ऑफिसर की वाइफ है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए। सारा बोलता, देखो वो तुम्हारी फेक वाइफ है और अगर तुम उसके लिए कुछ फीलिंग रखते हो तो उसे साफ क्लियर कर दो, बिना बोले तो वो समझेगी नहीं। सारा से बात करने के बाद रुथ पुलिस स्टेशन में कॉल कर स्वयं को छोड़ने को कहता है, बस उसे पता चलता है स्वयं की बेल तो एक करवा कर ले गया है। तभी एक भी स्वयं के साथ घर पहुंच जाता है। रुथ भागा हुआ बाहर आता है। एक रुथ को सुनाता है, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं स्वयं का ध्यान रखने की तो मैं रख सकता हूँ। स्वयं रुथ से मुंह सड़ाकर अंदर चली जाती है। एक बोलता है, आज तो मैंने स्वयं को जाने दिया और अगली बार मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। रुथ बोलता है, वो दिन कभी नहीं आएगा और वापस अंदर चला जाता है। स्वयं अपने कपड़े चेंज कर प्रोजेक्ट के पेपर सेट करने में लग जाती है। तभी रुथ आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं बात ही नहीं करना चाहती और उसे अपने पेपर खींचती है। रुथ उसे किस करता है तो स्वयं उसे चाटा मार देती है। रुथ भी गुस्से में स्वयं का प्रोजेक्ट फाड़ देता है। स्वयं उसे लड़ने लग जाती है तो रुथ उसे फिर से किस करता है और जबरदस्ती इंटीमेट होने की भी कोशिश करता है। स्वयं बोलती है, अगर आज तुमने कुछ भी किया तो सारी जिंदगी मैं तुमसे नफरत करूंगी। ये सुनने के बाद रुथ उसे चुपचाप जाने देता है। स्वयं रूम में आकर अपने दिल को संभालती है, क्योंकि उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। दूसरी ओर रुथ का भी यही हाल था। नेक्स्ट मॉर्निंग रुथ स्वयं को डरते हुए उसका प्रोजेक्ट और लैपटॉप देता है, जो कल रात रुथ ने बैठकर स्वयं का प्रोजेक्ट दोबारा कर दिया था। स्वयं के हाथ से लैपटॉप गिरने वाला होता है। दोनों उसे पकड़ लेते हैं। स्वयं का हाथ लगते ही रुथ को करंट लगता है, इसलिए शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। स्वयं देखती है रुथ ने उसका प्रोजेक्ट कितना साफ सुथरा किया है। स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद स्वयं घर आती है। रुथ उसे ग्रेजुएट होने की खुशी में एक फूलों का गुलदस्ता देता है और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाया होता है। स्वयं बहुत सारे गिफ्ट देकर बहुत खुश हो जाती है। रुथ बोलता है, ये सब तुम्हारे लिए है। स्वयं पूछती है, तुम्हारा बर्थडे भी आने वाला है, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। रुथ बताता है, मुझे वो हैंकी चाहिए जो मेरी मॉम ने मुझे दिया था। उस पर उन्होंने मेरा नाम अपने हाथों से बुना था, पर वो हैंकी मुझसे गुम हो गया था। स्वयं को याद आता है वो हैंकी तो उसी के पास है जो रुथ ने उसे 7 साल पहले दिया था। रुथ पूछता है, ये बताओ तुम्हें अपने बर्थडे पे क्या चाहिए। स्वयं बताती है, एक बड़ा सा घर मेरे लिए खरीद दोगे क्या। रुथ बोलता है, शायद। के बाद इवनिंग में सुचुदा की फैशन इवेंट पार्टी होती है। रुथ भी वहाँ आ जाता है। सुचुदा पूछती है, स्वयं कहाँ है। रुथ बताता है, ह्योंग उसे तैयार कर ला रही है। तभी स्वयं की वहाँ एंट्री होती है। तभी मीडिया वाले स्वयं को अटेंशन देते हैं, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है।
रुथ उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। स्वयं को अच्छा लगता है। दा स्वयं को बोलती है, क्या टॉयलेट पेपर से दांत साफ कर आई हो जो इतने चमक रहे हैं? नियोंग बोलते हैं, टूथब्रश से साफ किए हैं। तुम लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा। सुचुता को जेलस करते हुए स्वयं रुथ के साथ फोटो क्लिक कराने चली जाती है। सुचुता को गुस्सा आता है, ये खुद को समझती क्या है। इसके बाद स्वयं को कुछ लड़की अप्रोच करती है। उसकी रिवीलिंग ड्रेस देखकर रुथ स्वयं को अपने ब्लेजर से कवर करता है। स्वयं बोलती, क्या मेरी ड्रेस ब्यूटीफुल नहीं है जो कवर कर रहे हो? रुथ बोलता है, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी ड्रेस कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। नियोंग पार्टी में दा और उसके फादर दारिक की बातें सुन लेती है। दा अपने डैड को बोल रही होती है, आप उस स्वयं की अकल ठिकाने लगा दो। दारिक उसे बोलता, तुम चिंता मत करो, मैं उसे अच्छा सबक सिखा दूंगा। ये सब सुनकर नियोंग को स्वयं की फिक्र होती है, तो रुथ से जाकर पूछती है, स्वयं कहाँ है? रुथ बताता, वो तो तुम्हें ही ढूंढने गई थी। दूसरी ओर स्वयं नियोंग को ही ढूंढ रही होती है। तभी उसके सामने हिया आ जाता है। स्वयं उसे इग्नोर कर जाने लगती है तो हिया बोलता है, तुम्हारी बड़ी बहन बहुत ज्यादा सुंदर है, उसे तुम्हारी तरह मेकअप और महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं बोलती है, मेरी फैमिली को परेशान करने का सोचना भी मत। हिया बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रख सकता हूँ। हालांकि वो एक बच्चे की माँ है और ये कहकर चला जाता है। स्वयं समझ जाती है हिया उसे इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था। तभी स्वयं एक वेट्रेस से टकरा जाती है और उसकी ड्रेस गीली हो जाती है। वेट्रेस स्वयं को पीने के लिए जूस देती है और उसकी ड्रेस ड्रायर से सुखाने लगती है। ड्रेस सूखने के बाद स्वयं रेस्टरूम से बाहर आती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। हिया स्वयं को अपनी गोद में उठाकर अंदर लाता है। रुथ ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, वापस मेरी वाइफ को दे दो। हिया बोलता है, तुम्हारी वाइफ बेहोश हो गई थी इसलिए मैं ले आया, पर लगता है तुम इससे ज्यादा ही प्यार करते हो। रुथ बोलता है, मेरी वाइफ को वापस करो। हिया बोलता है, इस बार वापस कर रहा हूँ पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा, और स्वयं को रुथ को दे देता है। इसके बाद घर में नियोंग स्वयं को सुलाकर रुथ के पास आती है। रुथ नियोंग को थैंक यू बोलता है आज उसकी हेल्प करने के लिए। नियोंग अचानक से रुथ को हक कर लेती है। तभी स्वयं और सारा दोनों वहाँ जाते हैं और दोनों को हक करता देख स्वयं तो सैड होकर वापिस ही चली जाती है। रुथ के घर से बाहर आती है। सारा भारी खड़ा होता है। नियोंग सारा को भी हक कर लेती है। सारा को समझ नहीं आता कैसी पागल लड़की है, अंदर डिप्टी को हक कर रही थी और अब मुझे कर रही है। सारा को हक करके नियोंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। नियोंग समझ जाती है उसे सारा से प्यार हो गया है, इसलिए घबराते हुए वहाँ से जाने लगती है। सारा पूछता है, क्या हुआ? नियोंग बिना कुछ जवाब दिए हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे रुथ एक होटल में आता है जहाँ लास्ट नाइट इवेंट हुआ था। सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। उसे अपने अंकल हिया के साथ दिखते हैं। ये देखकर रुथ के होश उड़ जाते हैं कि उसके अंकल हिया से मिले हुए हैं। रुथ को खुद पर बहुत गुस्सा आता है, जिसे वो आइडल मानकर पुलिस ऑफिसर बना, वो तो खुद गलत लोगों का साथ दे रहा है। वहीं दूसरी ओर सारा स्वयं को अंकल थाना के ऑफिस से ले जा रहा होता है। तभी नियोंग कार में वहाँ आती है और दोनों को बाइक पर साथ जाता हुआ देख उन्हें गलत समझ लेती है। सारा के घर आकर नियोंग सारा सामान हटाने लगती है जो भी उसने उसके घर पर सजाया था, और फिर बैठकर रोने लग जाती है। तभी सारा भी घर में आ जाता है। नियोंग उसे पीलों से मारने लग जाती है। सारा पूछते क्या हुआ? नियोंग बोलती है, तुम धोखेबाज घटिया इंसान हो। सारा पूछता है, सीधे सीधे बताओगी मैंने क्या है? नियोंग बोलती है, मैंने तुम्हें स्वयं के साथ देखा था, तुम दोनों बाइक पे जा रहे थे। सारा बोलता है, तो क्या हुआ, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम भी तो कल रात डिप्टी को हक कर रही थी। नियोंग बोलती है, वो तो मैं अपनी फीलिंग को चेक कर रही थी, खुद को हक कर मुझे कैसा फील होता है, और फिर से सारा को मारने लग जाती है। सारा उसे अचानक से किस करता है और फिर बोलता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, स्वयं को नहीं। ये सुनकर नियोंग तो शॉक में ही चली जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियोंग रुथ के घर आती है और रुथ को बताती है, मैं कोरियन फूड का रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ, किसी ने कहा है मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। रुथ बोलता है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। स्वयं ये देख लेती है और गलत मतलब समझकर वहाँ से जाने लगती है। नियोंग उसे रोक कर बोलती है, मैं तुम्हारे लिए पॉरिश लाई हूँ। रुथ स्वयं को देखकर उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। नियोंग और स्वयं बैठकर पॉरिश खा रहे होते हैं। स्वयं बोलती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैंने कल रात तुम्हें हक करते हुए देख लिया था। तभी अचानक से सारा वहाँ जाता है और बताती है, नियोंग मेरी गर्लफ्रेंड है। स्वयं ये सुनकर शॉक में चली जाती है और फिर खुश भी हो जाती है। नियोंग बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा बोलता है, भूल गई कल रात को किस किया था। नियोंग दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होती है। नियोंग सारा को बाय बाय करने बाहर आती है। सारा के जाते नियोंग सारा को बताती है, मैंने रुथ को हक इसलिए किया था क्योंकि मैं चेक कर रही थी मेरा दिल किसके लिए धड़कता है।
स्वयं बोलती है इसका मतलब तुमने सारा को भी हक किया था। न्योंग बोलती है मुझे टीज मत करो और बताती है हाँ मैंने उसे हक किया था, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी। दोनों फ्रेंड इस बात को सोचकर बहुत खुश हो रही होती हैं। नेक्स्ट स्कूल में स्वयं ग्रेजुएट होने की खुशी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रही होती है। तभी अंकल तुआन के आदमी स्वयं को लेने वहाँ जाते हैं और उसे अंकल तुआन के ऑफिस लाते हैं। अंकल तुआन ने बहुत ज्यादा खाना मंगवाया होता है स्वयं के ग्रेजुएट होने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। साथ ही अंकल तुआन उसे गिफ्ट में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देते हैं, जिससे स्वयं को पता चल जाता है जो इंसान अपने आप को उसका डैड बोलकर उनके साथ रह रहा है वो उसका डैड नहीं है। स्वयं को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि वो इंसान उसका डैड नहीं है। वहीं दूसरी ओर बैल के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं रुथ के अगेंस्ट एफआईआर कराने कि उसी ने हमारी बेटी के हस्बैंड री को मारा है। सभी पुलिस ऑफिसर ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। ये क्या पागल हो गई है, डिप्टी के अगेंस्ट कंप्लेन करने आई है। बैल के पेरेंट्स को हिया ने ही ऐसा करने के लिए कहा होता है। तो ये बात जानता था इसलिए वो सीधा हिया से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाता है। हिया पूछता है आज डिप्टी ऑफिसर का मेरे यहाँ आना कैसे हुआ। रुथ उसे बताता है मैं जानता हूँ बैल के पेरेंट्स को तुमने ही कंप्लेन करने भेजा था ताकि मुझे अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाए। हिया बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँगा। रुथ बोलता है एक्टिंग करना बंद करो और उसे क्लिप दिखाता है। मैं जानता हूँ तुम और मेरे अंकल मिले हुए हो, तुम उन्हें राजनीति में लाकर अपने इस कारोबार को और बढ़ाना चाहते हो और मैं ये क्लिप मीडिया में पब्लिक कर दूंगा तो तुम्हारा ये प्लान फ्लॉप हो जाएगा। कोई भी मेरे अंकल को वोट नहीं देगा जब उन्हें पता चलेगा कि वो तुम्हारे साथ काम करते हैं। हिया डरते हुए पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। रुथ बोलता है मैं बस तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। हिया खुश होकर बोलता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दोनों केबिन से बाहर आते हैं। अंकल डरेक भी हिया के ऑफिस में उनसे मिलने आए होते हैं। रुथ को उन्हें वहाँ देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। हिया के ऑफिस से बाहर निकलते ही रुथ के पीछे सुचित्रा पड़ जाती है। रुथ उससे पूछता है तुम जानती थी ना मेरे अंकल और तुम्हारे डैड साथ में हैं। सुचित्रा बोलती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी इसलिए तुम्हें नहीं बताया। रुथ पूछता है अगर मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा क्या तुम फिर मेरा साथ दोगी। सुचित्रा बोलती है हाँ मैं तो अभी भी तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। ये सुनकर रुथ स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में रुथ अपना सामान पैक कर रहा होता है क्योंकि उस पर मर्डर केस होने की वजह से नौकरी से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। सभी कांस्टेबल रुथ को वहाँ से जाने से रोकते हैं प्लीज सर हमें छोड़कर मत जाओ, पर रुथ तो चला जाता है। कांस्टेबल रोने लग जाते हैं। रात को रुथ शावर ले रहा होता है और उसे गुस्सा आता है ये सोचकर कि हिया और उसके अंकल सामने थे पर वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाया। रुथ शावर लेकर रूम में आता है। स्वयं वहाँ पहले से खड़ी होती है। रुथ बोलता है जाओ यहाँ से मैं थक गया हूँ। स्वयं बोलती है थक गए हो या फिर बहाना बनाकर मुझे अवॉइड कर रहे हो। रुथ बोलता है मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूँगा। स्वयं बोलती है वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। रुथ उसे हक कर पूछता है क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव है। स्वयं बोलती है चाहे ये दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए पर मैं हमेशा तुम पर बिलीव करूंगी। तो उसे दोबारा से हक कर बोलता है अब जाओ यहाँ से। स्वयं रूम से चली जाती है। नेक्स्ट से स्वयं की बड़ी बहन उसके घर आई होती है। स्वयं उसे रुथ के बारे में बात कर रही होती है। तभी रुथ भी नीचे आ जाता है और सारी बातें सुनने लग जाता है। स्वयं अपनी बहन को बोलती है अगर उस रात रुथ रुकता नहीं तो भी मैं उसे कुछ नहीं कहती। उसकी बहन बोलती है तुम रुथ को बता क्यों नहीं देती कि तुम उसे प्यार करती हो। रुथ ये सब सुनकर स्माइल करता है। तभी उसकी बहन का बेटा नट रुथ को देख लेता है। स्वयं देखती रुथ तो उसके पीछे खड़ा है पर रुथ ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ सुना नहीं। स्वयं एम्बेरस हो रही होती है। रुथ उसे देख रहा होता है। इसके बाद रुथ फाइल लेकर जा रहा होता है। तभी स्वयं उसे आकर बोलती है क्या आज रात घर जल्दी आ जाओगे, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी सुचिता कार लेकर रुथ के घर पहुंच जाती है उसे पिक करने के लिए। रुथ उसके साथ चला जाता है। स्वयं को समझ नहीं आता अचानक से रुथ सुचिता के साथ क्यों जा रहा है। इसके बाद स्वयं अपना ये दुख न्योंग और सारा के घर आकर उन्हें सुनाती है। आजकल रुथ गिरगिट की तरह बिहेव कर रहा है। एक मिनट में अच्छा बनता है और दूसरे मिनट ही पता नहीं क्या हो जाता है। न्योंग बोलती है मुझे लगता है आजकल वो परेशान चल रहा है। स्वयं बोलती है वो क्यों परेशान होगा, परेशान तो मुझे होना चाहिए। तभी सारा बीच में बोलता है तुम भी न्योंग की तरह कंप्लेन मत करो। स्वयं उसे बोलती है ओ तो तुम्हारी भी जबान चलने लग गई है और मेरे सामने तुम दोनों ये हाथ पकड़कर मत बैठो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। न्योंग बोलती है तुम जल्दी से रुथ को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देनी चाहिए। स्वयं बोलती है पर मुझे डाउट है मे बी रुथ मुझे लाइक नहीं करता। न्योंग पूछती है क्या उसने तुम्हें कभी किस किया है। स्वयं बताती है हाँ। न्योंग बोलती है किस किया इसका मतलब वो तुमसे प्यार करता है वरना वो तुम्हें किस क्यों करेगा।
सारा बोलता है किसी को किस करने का मतलब ये नहीं होता कि वो उससे प्यार करता है। ये सुनकर न्योंग सारा की क्लास लगाती है, तो इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते हो। सारा बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कहना चाहता हूँ हर लड़का सेम नहीं सोचता। स्वयं किस का बार बार नाम सुनकर उसे रुत के साथ अपना किस याद आ जाता है। रात को स्वयं डाइनिंग टेबल को कैंडल और फूलों से सजाती है, क्योंकि आज वो रुत को अपने प्यार का इजहार करने वाली है। रुत भी घर आ जाता है, दोनों बैठकर डिनर स्टार्ट करते हैं। स्वयं बोलती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। रुत बोलता है मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। स्वयं बोलती है मैं 1 से 3 तक काउंटिंग करूंगी, दोनों साथ में बोलेंगे। स्वयं काउंटिंग स्टार्ट करती है, पर काउंटिंग खत्म होने से पहले रुत स्वयं को बोलता है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। स्वयं शॉक हो जाती है और सैड होकर बोलती है अभी तो हमारे 3 मंथ भी पूरे नहीं हुए हैं। रुत बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, डील के अकॉर्डिंग जो पैसे मुझे तुम्हें देने हैं वो सारे मैं तुम्हें चुका दूंगा। स्वयं पूछती है ऐसा क्यों कर रहे हो। रुत बोलता है हमारे बीच कभी भी कुछ नहीं हो सकता। स्वयं पूछती है तो उस किस और हक का क्या मतलब था। रुत बोलता है सॉरी, शायद तुमने उनका गलत मतलब समझ लिया है, और वहाँ से जाने लगता है। स्वयं उसे रोक कर पूछती है क्या हम सच में एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। रुत उसका हाथ छुड़वा कर चला जाता है। स्वयं चिल्लाती है आज मैं तुम्हें बताने वाली थी मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, ये तो सुन लो। लेकिन रुत नहीं सुनता, स्वयं बैठकर रोने लग जाती है। दूसरी तरफ रुत भी बाथटब में बैठकर रो रहा होता है। ये सब रुत हिया को पकड़ने के लिए कर रहा है, साथ ही उसे डर भी होता है कि हिया स्वयं के साथ कुछ कर ना दे, इसलिए वो स्वयं को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद से दूर कर रहा है। नेक्स्ट से दोनों डिवोर्स लेने पहुंच जाते हैं। रुत पेपर पर तुरंत साइन कर देता है। स्वयं की साइन करने की बारी होती है, तभी न्योंग वहाँ आ जाती है उनका डिवोर्स रोकने। ऑफिसर बोलता है तुम बड़ी पागल लड़की हो, उस दिन तुम इन दोनों की शादी होने नहीं दे रही थी और आज डिवोर्स भी नहीं होने दे रही हो। रुत उठकर वहाँ से चला जाता है। स्वयं फटाफट से डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और फिर रोने लग जाती है। न्योंग उसे चुप कराती है। इसके बाद न्योंग स्वयं को घर लेकर आती है। तभी न्योंग की मोम भी वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था रुत ने स्वयं को डिवोर्स दे दिया है। मोम बोलती है बुलाओ उस रुत को बाहर, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डिवोर्स देने की। स्वयं अपनी मोम को हक करके रोने लग जाती है और उन्हें समझाकर वहाँ से न्योंग के साथ भेज देती है। स्वयं रुत का घर छोड़कर जा रही होती है। जाने से पहले स्वयं रुत के केबिन में आती है और उसे एक बॉक्स देकर बोलती है हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होगा मैं यहाँ नहीं होंगी। बॉक्स में रुत को वो हैंकी मिलता है जो वो ढूंढ रहा था। रुत को याद आता है उसी ने 7 साल पहले स्वयं को वो हैंकी दिया था। साथ ही वो समझ जाता है स्वयं उसे 7 साल से पसंद करती है, वरना कोई किसी का रुमाल संभाल कर क्यों रखेगा। साथ ही स्वयं ने वेडिंग रिंग भी वापस कर दी होती है। रुत दोनों चीज स्वयं को वापस रखने को कहता है। स्वयं बोलती है तुम ही रखो, वैसे भी हम दोबारा मिलने वाले तो है नहीं। रुत स्वयं को चेक देता है और एक घर के पेपर भी देता है। स्वयं बोलती है घर देने की क्या जरूरत है। रुत बोलता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे का तोहफा है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। ये सुनकर स्वयं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुत स्वयं को हक करना चाहता था, पर बिना किए ही चला जाता है। इसके बाद स्वयं अपनी फैमिली को लेकर नए घर के सामने खड़ी होती है। घर बहुत बड़ा होता है, ये देखकर उसकी फैमिली शॉक होती है और उन्हें समझ नहीं आता रुत ने स्वयं को इतना बड़ा घर गिफ्ट में क्यों दिया है। स्वयं की वो बोलती है मैं इस घर के अंदर नहीं जाऊंगी, उस रुत ने मेरी बेटी की फीलिंग को हर्ट किया है। तभी अंदर से आवाज आती है घर के अंदर तो वॉशिंग मशीन भी है। ये सुनकर मॉम अंदर भागी हुई चली जाती है। स्वयं के डैड को पता चल जाता है स्वयं अपनी फैमिली को लेकर नए घर में शिफ्ट हो गई है, तो डैड भी वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं मैं भी यहाँ रहूंगा। स्वयं बोलती है आप किस हक से यहाँ रहेंगे। डैड बोलते हैं अभी अभी तुम्हारा डिवोर्स हुआ है और तुम्हारी जवान अभी भी कैंची की तरह चली जा रही है। स्वयं का फ्रेंड उसके डैड को किक करता है और बोलता है कैसे डैड हो तुम जो अपने ही बच्चों को परेशान कर रहे हो। डैड उसके फ्रेंड को बोलते हैं तो तुम मेरी बेटी स्वयं के हस्बैंड बनने की फिराक में हो। फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है। ऑयल और स्वयं फ्रेंड को रोकते हैं। डैड बोलते हैं मैं समझ गया, तुम स्वयं के नहीं मेरी बड़ी बेटी ऑयल के हस्बैंड बनना चाहते हो। स्वयं बोलती है मैं जानती हूँ आप मेरे डैड नहीं है। स्वयं के डैड बोलते हैं जैसे मैंने तुम्हारे रियल डैड को मार डाला तुम्हें भी मार दूंगा। ये सुनकर स्वयं का फ्रेंड उन्हें मारता है। डैड के हाथ चाकू लग जाता है और स्वयं को मारने लगते हैं। स्वयं वहाँ से भाग जाती है तो डैड भी उसके पीछे भागते हैं, पर तभी एक कार डैड को हिट कर चली जाती है। स्वयं देखती है उसके डैड ऑन द स्पॉट मर गए हैं। तभी ये कार स्वयं की तरफ भी आ रही होती है। उससे पहले वही सोल आकर स्वयं को बचा लेती है। स्वयं समझ जाती है ये सोल उसके डैड की है। वहीं दूसरी ओर स्वयं के फेक डैड की सोल
स्वयं को मारने आती है, पर उन्होंने इतने सारे पाप किए हैं कि नर्क का रास्ता खुल जाता है। स्वयं बेहोश हो जाती है, उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर स्वयं की मॉम को बताते हैं आपके हस्बैंड को यहाँ लाया गया था, पर इलाज होने से पहले वो मर गए हैं। स्वयं की मॉम बोलती है वो मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। यहाँ स्वयं के फेक डैड की बात हो रही थी। रुथ के सर्वेंट को पता चलता है स्वयं हॉस्पिटल में है, पर अब वो ठीक है। रुथ भी वहीं बैठा होता है, ये सारी बातें सुन लेता है। सर्वेंट पूछता है क्या आप मेरे साथ स्वयं को देखने हॉस्पिटल नहीं जाओगे? रुथ बोलता है तुम चले जाओ, मेरी वहाँ जरूरत नहीं है। इसके बाद रुथ हिया के साथ लंच कर रहा होता है। हिया बोलता है मुझे तुम पर ट्रस्ट हो गया है, मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। रुथ पूछता है आप अपनी बेटी सुचुदा को बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं बनाते? हिया बोलता है क्योंकि ये एक लड़की है और लड़कियाँ काफी कमजोर होती हैं। ये सुनकर सुचुदा को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में एक स्वयं से मिलने हॉस्पिटल आया होता है, लेकिन देखता है रुथ तो वहाँ पहले से ही स्वयं के रूम के बाहर खड़ा है। एक रुथ से पूछता है तुम स्वयं को देखने क्यों आए हो, क्या अपनी वाइफ को मिस कर रहे थे? रुथ बोलता है तुम ना ज्यादा मत बोलो। एक बोलता है मानता हूँ मैं बुरा हूँ, शादीशुदा होने के बावजूद स्वयं के पीछे पड़ा था, पर तुम भी मुझसे कम बुरे नहीं हो। तुमने अपनी वाइफ को यूज कर उसे छोड़ दिया। रुथ बोलता है जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम कुछ बोलो भी मत। एक बोलता है आज तुम एक क्रिमिनल की तरह बातें कर रहे हो जो कोर्ट में खड़े होकर अपनी सफाई दे रहा है। रुथ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अंकल तुआन हॉस्पिटल में स्वाम और उसकी मोम से मिलने आते हैं, क्योंकि उन्हें स्वाम की मोम का अतीत पता लग गया होता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है स्वाम के रियल डैड वही सोल थी, उनका नाम कॉब है। कॉब अक्सर बोन यानी सोम की मोम के रेस्टोरेंट में खाना खाने आया करता था। कुछ टाइम तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद बोन अपनी सबसे बड़ी बेटी ओइल को जन्म देती है। कुछ सालों के बाद बोन फिर से प्रेग्नेंट थी, उस समय स्वयं उनके पेट में थी। एक दिन बोन का पागल आशिक जेल से छुड़कर आ जाता है और देखता है बोन ने किसी और से शादी कर ली है और वो बहुत खुश है। उसे बोन की खुशी बर्दाश्त नहीं होती तो बोन को आकर धमकी देता है मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे हस्बैंड कॉब को मार दूंगा। बोन डर जाती है तो एक रात कॉब को बोलती है हमें बैंकॉक में शिफ्ट हो जाना चाहिए। उस समय वो लोग सियोंग में रह रहे थे। कॉब बोलता है हम तुम्हारी डिलीवरी के बाद बैंकॉक चले जाएंगे, पर उसी रात वो पागल आशिक उनके घर आ जाता है और कॉब को बोन की आंखों के सामने मार डालता है। आशिक बोन को धमकी देता है अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगा। और वही आशिक अब तक बोन के साथ यानी स्वयं की मॉम के साथ उसका हस्बैंड बनकर रह रहा था। स्वयं की मॉम ये सब याद कर बहुत रोती है। दूसरी ओर कॉब स्वयं के सपनों में आकर उसे सब कुछ बता देते हैं। स्वयं बोलती है मॉम बहुत बुरी है, उन्होंने अब तक हमसे झूठ कहा कि वो गंदा इंसान हमारा डैड है। कॉब बोलता है वो बुरी नहीं है, वो तुम दोनों बहनों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। स्वयं के रियल डैड उसे हक करते हैं और बोलते हैं ये हक अपनी मोम और बहन को भी मेरी तरफ से देना। स्वयं होश में आती है और अपनी मोम और बहन को गले लगाकर रो रही होती है। दूसरी ओर रुथ के अंकल दरिक उससे मिलने आते हैं और उसे बोलते तुम हिया के साथ काम मत करो, तुम इस दलदल में फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। अंकल तुआन भी उनकी बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब अंकल दरिक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे तो अंकल तुआन के साथ एक जगह ड्रग्स पकड़ने के लिए छापा मारते हैं। उस ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल बहुत सारे लोगों को वो गिरफ्तार करते हैं, लेकिन अंकल तुआन दरिक से लड़ते हैं क्योंकि उन्होंने हिया को छोड़ दिया था जबकि वो इस काले धंधे का बॉस था। दरिक ने हिया को इसलिए नहीं पकड़ा था क्योंकि उसने पहले से ही दरिक को पैसे खिला दिए थे। अंकल तुआन ये बात जान गए थे, इसलिए उन्होंने अंकल दरिक से दोस्ती तोड़ ली थी। हमें पता चलता है दरिक कई सालों से हिया से मिला हुआ था। दूसरी ओर स्वयं अपनी मोम और बहन को बताती है मैं सपनों में अपनी डैड से मिली थी और उन्होंने कहा कि वो आप दोनों को बहुत मिस कर रहे हैं। मॉमी सुनकर रोने लग जाती है और सॉरी बोलती है अपनी बेटियों से झूठ बोलने के लिए। स्वयं बोलती है मैं समझ गई, आपने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, और उन्हें रोते हुए हग कर लेती है। इसके बाद स्वयं सैड होकर लेटी होती है क्योंकि रुत उससे एक बार भी हॉस्पिटल में मिलने नहीं आया था। स्वयं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर रुत से मिलने उसके घर आती है, पर वहाँ उसे सुचुदा मिलती है जिसने सिर्फ रुत की शर्ट पहनी हुई थी। स्वयं को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। तभी रुत भी बाहर आकर पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? सर्वेंट को बुरा लगता है तो बोलता है स्वयं मुझसे मिलने आई थी और अब यहाँ से जा रही है। सर्वेंट स्वयं को वहाँ से बाहर ले जाता है। इसके बाद स्वयं अपने घर पर बैठकर रुत के बारे में सोचकर सैड हो रही होती है। तभी उसे अंकल तुआन का कॉल आता है।
और नेक्स्ट मॉर्निंग उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वयं एक टैक्सी रोकती है और ड्राइवर को उसे अंकल तुआन वाले ऑफिस की लोकेशन पर पहुंचाने को कहती है, लेकिन ड्राइवर लोकेशन पर पहुंचने के बाद उसे और आगे ले जाता है। स्वयं चिल्लाती है और टैक्सी रोकने को कहती है, लेकिन ड्राइवर टैक्सी एक मोटल के अंदर ले जाकर रोकता है। स्वयं उस पर चिल्लाती है, और बदमाश गुंडे क्या करना चाहते हो? ड्राइवर मास्क हटाता है, वो और कोई नहीं रोती होता है। खुद बोलता है तुम्हें तमीज नहीं है, ये कैसे बात कर रही हो अपने हस्बैंड से? स्वयं बोलती है मुझे पता था तुम ही हो, तभी तो बोल रही हूँ। खुद बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ड्राइवर बनकर बैठा था? स्वयं पूछती है क्या मैं तुम्हें कोई पागल लड़की दिखती हूँ जो अपने हस्बैंड को ही पहचान नहीं पाऊंगी? रुथ पूछता है जब तुम्हें पता था तो टैक्सी में बैठी क्यों? स्वयं बोलती है ताकि मैं तुम्हें सुना सकूं, और ये कहकर वहाँ से भागने लगती है। रुथ उसे खींचकर रूम के अंदर ले जाता है और स्वयं को बेड पर बैठने को कहता है। स्वयं बोलती है अपनी उस कल वाली गर्लफ्रेंड को बुला लो बेड पर बैठने के लिए। स्वयं नहीं मानती तो रुथ उसे बेड पर खींचता है। स्वयं खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है। रुथ भी कहाँ आसानी से छोड़ने वाला था, उसे कंट्रोल कर लेता है। स्वयं अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुथ उसे किस करने वाला होता है, तभी अंकल तुआन अपनी टीम के साथ वहाँ टपक पड़ते हैं और बोलते हैं ड्यूटी के टाइम में ये सब क्या चल रहा है? स्वयं अंकल तुआन को बोलती है रुथ मुझे यहाँ लाया था, मैं इसे नहीं लाई। रुथ बोलता है सॉरी सर। स्वयं सुनकर शॉक हो जाती है। रुथ अंकल तुआन को जानता है और झटका तो स्वयं को तब लगता है जब अंकल तुआन उसे बताते हैं रुथ भी उनके हिया वाले सीक्रेट मिशन में काम कर रहा था। रुथ को फर्स्ट टाइम स्वयं अंकल तुआन के साथ काम कर रही है तब पता चलता है जब स्वयं ने रुथ के रूम में वॉइस डिवाइस फिट किया था। उस दिन रुथ ने उसे देख लिया था। स्वयं पूछती है जब तुम्हें स्टार्टिंग से पता था तो ये सब नाटक क्यों कर रहे थे? रुथ बोलता है मुझे मजा आ रहा था तुम्हारे साथ खेलने में। सभी स्वयं की बेवकूफी पर हंसने लग जाते हैं। स्वयं को रुथ पर गुस्सा आता है, इसलिए उसे इग्नोर कर जाने लगती है। रुथ पूछता है क्या अभी भी तुम मुझसे गुस्सा हो? स्वयं बोलती है हाँ हूँ। रुथ बोलता है समझती क्यों नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। स्वयं बोलती है कैसे समझूं, वो सुचिता तुम्हारे घर में ऑलमोस्ट बिना कपड़ों के घूम रही थी। रुथ बताता है उसने उस दिन मुझसे मेरी शर्ट मांगी थी, मैंने उसे पहनने के लिए दे दी। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था और मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मेरी काम की वजह से तुम डेंजर में पड़ो। स्वयं ये सब सुनकर मान जाती है। रुथ उसके हाथ पर किस करने ही वाला होता है, तभी स्वयं की टीम के कुछ बंदे ऑफिस से बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं तुम दोनों अभी तक यहाँ से गए नहीं। स्वयं बोलती है अंदर कोई और रह गया तो उसे भी बुला लो, सारा मूड खराब कर रख दिया है। रुथ स्वयं के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे अपने पेरेंट्स वाले घर में लाता है। स्वयं बोलती है तुम बहुत बुरे हो, तुम तो मुझे एक बार भी हॉस्पिटल में देखने नहीं आए। रुथ बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी जान को देखने नहीं आऊंगा। स्वयं सो जाती है तो रुथ उसके फिंगर में वेडिंग रिंग पहना देता है और बहुत खुश होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वयं जागती है और अपने फिंगर में वो रिंग देखकर शर्माने लग जाती है। स्वयं रुथ के पास आती है। रुथ पूछता है रात को नींद कैसी आई? स्वयं पूछती है ये रिंग मेरी फिंगर में कैसे आई? रुथ बोलता है पहले जो हुआ बुरा सपना समझकर भूल जाना, सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किया का केस सोल्व होने के बाद मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूंगा। स्वयं रुथ को किस करती है, मैं भी जल्दी से अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रुथ स्वयं को किस करने से पहले पूछता है क्या तुम श्योर हो? स्वयं पूछती है अगर मैं तुम्हें रोकूंगी तो क्या तुम रुक जाओगे? रुथ उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है। स्वयं पूछती है तुम इतना खुश क्यों हो मेरे जैसी स्लम गर्ल को पाकर? रुथ बोलता है आगे से कभी अपने बारे में ऐसा मत बोलना, मेरे लिए तुम बहुत ही कीमती पर्सन हो। ये कहकर उसे किस करने वाला होता है, तभी अंकल तुआन का कॉल आ जाता है रुथ के लिए और किस बीच में ही रह जाता है। अंकल तुआन रुथ से पूछते हैं क्या तुम श्योर हो अपने अंकल को अरेस्ट करवाना चाहते हो? रुथ बोलता है मैं एक पुलिस वाला हूँ, गलत करने वाला कोई भी हो मेरा काम है उसे सजा दिलवाना। कॉल कट करने के बाद स्वयं पूछती है तुम स्ट्रेस फील कर रहे हो क्या? रुथ बोलता है हाँ बहुत स्ट्रेस में हूँ और उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। रात को स्वयं सोते समय रुथ का हाथ पकड़ लेती है और उसे रुथ का फ्यूचर दिखाई देता है जिसमें रुथ को शूट कर मार दिया होता है। स्वयं इस बुरे सपने से मॉर्निंग में जागती है और रुथ बेड पर नहीं होता तो उसे घर में ढूंढने लग जाती है। अंकल तुआन उसे बताते हैं वो अपने मिशन के लिए निकल चुका है। स्वयं रुथ के लिए बहुत ज्यादा डर जाती है। रुथ सिया के साथ उस जगह होता है जहाँ से हिया लड़कियों का एक कंटेनर भेजने वाला है उन लड़कियों के ऑर्गन सेल करने के लिए।
तभी पुलिस की फौज वहाँ धावा बोल देती है। रुथ हिया को पुलिस वालों से बचाकर एक वैन में बिठाता है, पर वैन में बैठकर हिया को झटका लगता है क्योंकि अंकल तुआन पहले से ही अंदर थे। यानी रुथ ने हिया को गिरफ्तार कर लिया था। हिया समझ जाता है रुथ का सारा प्लान था। अंकल तुआन हिया को बोलते हैं, फाइनली हमने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन रास्ते में ही अंकल डरेक अपने आदमियों के साथ हिया को छुड़वाने आ जाते हैं। रुथ अपने अंकल को हिया को मारने की धमकी देता है, पर हिया रुथ के हाथ से गन छीन लेता है और उसे ही शूट कर देता है। रुथ लेक में गिर जाता है। तभी स्वयं वहाँ आ जाती है और रुथ गिरे रोने लग जाती है। रात हो जाती है पर रुथ की बॉडी नहीं मिलती। स्वयं थक हार कर रुथ के घर आती है और उसे रुथ के रूप में अपनी बहुत सारी फोटोज देखती हैं। स्वयं ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उस दिन रुथ ने उसकी फोटो क्लिक करने से मना कर दिया था और आज पूरी वॉल स्वयं की फोटो से भरी थी। उस दिन रुथ ने चुपके से स्वयं की फोटोज क्लिक कर ली थी। स्वयं ये देखकर और भी ज्यादा सैड हो जाती है। तभी उसे रूम में रुथ दिखाई देता है। स्वयं उसे हक करने की कोशिश करती है पर वो रुथ की सोल थी और वहाँ से गायब हो जाती है। स्वयं को लगता है रुथ अब सच में मर गया है, पर उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वयं की मॉम उससे मिलने आती है। स्वयं फिर से रोने लग जाती है। टीवी पर न्यूज आती है हिया और उसके साथी अंकल दारिक को पकड़ लिया गया है, पर इन सब में पुलिस इंस्पेक्टर रुथ ने अपनी जान गंवा दी। ये न्यूज देखकर दास सुचिता के पास आकर बोलती है, मेरे पास अब बस तुम बची हो। तुम्हारी डैड की वजह से मेरे डैड भी जेल चले गए और मेरे भाई रुथ को भी मार दिया गया है। सुचिता बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को बुरा बोलने की, और उसे वहाँ से निकाल देती है। दा रोते हुए चली जाती है। इसके बाद स्वयं के फादर कॉप की बॉडी को निकाला जाता है। कॉप की बॉडी को देखकर रोने लग जाते हैं। कॉप की सोल उन्हें हग करती है। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ कॉप का फ्यूनरल किया जाता है। स्वयं को अपने डैड यानी कॉप की सोल दिखती है और मदर को बताती है वो आपसे बात करना चाहते हैं। मोम कॉप को बोलती है, मैंने हर दिन तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना जो भी मैंने किया। स्वयं अपनी मोम को बोलती है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। कॉप को मोम के अंदर अपनी पुरानी वाइफ दिखती है और उसे हक कर लेता है। कॉप की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, यानी अब वो चला जाता है। इसके बाद स्वयं रुथ का फ्यूनरल करती है और उसकी फोटो पकड़कर रोने लग जाती है। तभी रुथ भी वहाँ आ जाता है। सभी रुथ को वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये रुथ का भूत होगा, पर स्वयं बिना सोचे समझे रोते हुए रुथ के पास आती है और उसे हक करने की बजाय उसे एक पंच मारकर बोलती है, मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे। अंकल तुआन और सारा स्वयं को रोकते हैं इससे पहले वो रुथ की ओर धुलाई करे, यानी रुथ सच में जिंदा है। इसके बाद रुथ सबको बताता है, जब मैं लेक में गिर गया था कुछ गांव वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए, उनकी वजह से उसकी जान बच गई। स्वयं को याद आता है इसीलिए रुथ की सोल गायब हो गई थी, क्योंकि उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस चली गई थी। तो स्वयं को बोलता, अब तो मैं जिंदा वापस आ गया हूँ ना, मेरा फोटो तो नीचे रख दो। स्वयं तुरंत फोटो फ्रेम नीचे रख देती है और बोलती है, शुक्र है मैं विधवा नहीं हुई। रुथ बोलता है, विधवा होने से पहले मेरी वाइफ बनना होगा तुम्हें। इसके बाद दोनों दा के घर जाते हैं। रुथ स्वयं को बोलता है, तुम कार में जाकर बैठ जाओ। स्वयं बोलती है, जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। तभी दा बाहर आकर रुथ को सही सलामत देखकर हक कर लेती है। दा रुथ को बोलती है, मेरे डैड ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, तुम्हारे साथ इंग्लैंड जाना चाहती हूँ। रुथ बोलता है, नहीं अपने हस्बैंड एक के साथ जाना चाहिए। दोनों के जाने के बाद एक दा को बोलता है, मैं तुम्हारे साथ इंग्लैंड जाने को तैयार। दा बोलती है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो ये सब मत करो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकती हूँ। एक बताता है, मैं स्वयं से प्यार नहीं करता, मैं बस उससे पाना चाहता था जीतने के लिए, और मुझे समझ आ गया है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। फाइनली दोनों साथ हो जाते हैं। इसके बाद रुथ अंकल तुआन के साथ स्वयं के घर उसका हाथ मांगने आता है। अंकल तुआन स्वयं की मोम को बोलते हैं, मैं रुथ की शादी का प्रपोजल लेकर आया हूँ। मोम बोलती है, मैं दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ, पर मुझे बहुत जल्दी ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। ये सुनकर स्वयं और रुथ शर्माने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे रुथ सुचिता को देखने हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट डे रुथ स्वयं के साथ सुचिता से मिलने आता है। सुचिता स्वयं से सॉरी बोलती है अभी तक जो भी उसने उसके साथ गलत किया था, और स्वयं को बोलती है, मैं ही तुम्हारी वेडिंग ड्रेस तैयार करूंगी। स्वयं को बिलीव नहीं होता, अचानक से सुचिता इतनी अच्छी कैसे हो गई। इसके बाद सुचिता अपने डैड यानी हिया से मिलने जेल में आती है और उन्हें बोलती है, आप लड़कियों को कमजोर समझते हो ना, अब से मैं आपका बिजनेस हैंडल कर दिखाऊंगी। हिया को गुस्सा आता है, उसकी बेटी एक नंबर की पागल है। सुचिता स्वयं को कॉल कर ड्रेस ट्राई कराने के बहाने एक लोकेशन पर बुलाती है और बोलती है, अकेले आना। स्वयं को कुछ गड़बड़ लगती है, पर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ सुचिता ने उसे बुलाया था।
सुचित्रा उसे गन से शूट कर देती है। स्वयं पूछती है तुम ये सब क्यों कर रही हो? सुचित्रा बोलती है ये लड़की हमेशा लड़कियों को कमजोर समझते हैं, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ मैं वीक नहीं हूँ। सुचित्रा फिर से उसे शूट करने वाली होती है, तभी रुत वहाँ आ जाता है। सुचित्रा रुत को बोलती है स्वयं मुझे मारना चाहती है। स्वयं बोलती है झूठ बोलना बंद करो और उसे दिखाती है स्वयं ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था और जो ब्लड था वो भी नकली था। सुचित्रा रुत से गन छीनने लगती है, टक्कर में गन चल जाती है और गोली सारा को छूकर निकल जाती है। तुम बोलती है तुम कैसी औरत हो जो एक औरत को ही हर्ट करना चाहती हो, तुम कभी अच्छी इंसान नहीं हो सकती। सुचित्रा गुस्से में स्वयं के मुंह पर थूक देती है। रुत सुचित्रा को बाहर ले जाता है। इसके बाद स्वयं अपना फेस बहुत अच्छे से धोती है। उसे खुद में से घिन आती है क्योंकि सुचित्रा ने उसके मुंह पर थूका था। रुत स्वयं को देखकर हंस रहा होता है। सुचित्रा को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। डोंग वहाँ पहले से होती है और उसे छाटा मारती है कि मेरे बॉयफ्रेंड पर गोली चलाने के लिए और स्टाइल मारते हुए बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट डे नियोंग सारा के लिए खाना लेकर पुलिस स्टेशन में आती है। सभी कांस्टेबल ने कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी होती है। नियोंग ये देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है सारा कहाँ है। कांस्टेबल एक रूम का डोर खोलते हैं, उसमें से सारा महाराज जी निकलते हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल कोरियन ड्रेस पहनी होती है क्योंकि नियोंग कोरियन फूड और ट्रेडिशन की बहुत बड़ी फैन है। सारा नियोंग को रिंग के साथ शादी के लिए प्रपोज करता है। नियोंग खुश होकर पूछती है क्या तुम श्योर हो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? सारा बोलता हाँ हर रोज मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। नियोंग उसे हग कर लेती है। दूसरी ओर स्वयं भी फिर से नर्स वाली छोटी ड्रेस पहनकर रुत के सामने आ जाती है। रुत ये देखकर शॉक हो जाता है। स्वयं बोलती है चलो मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक करती हूँ। रुत बोलता है आज डॉक्टर मैं हूँ, मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक करता हूँ और दोनों डॉक्टर नर्स खेलने लग जाते हैं। तभी अंकल तुआन का कॉल आ जाता है और रुत से पूछते तुम दोनों क्या कर रहे हो? रुत बताता है हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अंकल तुआन बोलते हैं तो स्वयं ने नर्स वाली ड्रेस क्यों पहनी है? दोनों इधर उधर देखने लग जाते हैं, कहीं कमरे में कैमरे तो लगे नहीं हैं। अंकल तुआन बताते हैं एक और केस आया है जो तुम दोनों को मिलकर हैंडल करना है। दोनों ये सुनकर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे स्वयं और रुत शादी करने पहुंच जाते हैं। सारा और नियोंग उनके विटनेस बनकर आते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।